हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे 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 राधे। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोकालायक बांसुरी वाला गोकालायक बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मोरी रे सुध बिसरा गया मोरी ओ बोकालायक बांसुरी वाला। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तेरी पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊद की भैया। कृष्ण कन्हैया दाऊद की भैया। दाऊद की भैया कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया बज कृष्ण कन्हैया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। हो गए भव से पार। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा।
मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तू डूबा हुआ तर जाएगा तू डूबा हुआ तर जाएगा तो डूबा हुआ तर जाएगा तो डूबा हुआ तर जाएगा नहीं तो बनते ही बने बेकार जाएगा सभी लोग जाएं। नहीं तो बंदे जीवन ये बेकार जाएगा राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री हरि राम। बोल अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः तो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी तो शरण गुरु की आया तो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी शरण गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः राम रमैया गाई जा प्रभु से लगन लगाई जा राम रमैया गाए जा प्रभु से लगन लगाई जा रामी साथी राम राम दोहराए जा राम रमैया गाए जा प्रभु से लगन लगाई जा राम रमैया गाए जा हरि से लगन लगाए जा।
कमल जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा 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 सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हरि बोल श्याम सलोने सावरे नटखट नटवरिया श्याम सलोने सावरे नटवर नटवरिया मायापति करुणा निधे हर विषंभवता हरो विसंभवता हरो विषंभवता सीताराम 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 करे जब राम जी के चरणों में मन को लगाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा हरि बोल कृपा करो हे राज के भरो प्रेम की रंग कृपा करो हे राज के भरो प्रेम की रंग एक बार मोहि नरस दे श्री मनमोहन के संग संग श्री मनमोहन की संग संग श्री मनमोहन की संग लगन हरि से लगा बेटे जो होगा देखा जाएगा लगन हरि से लगा बेटे जो होगा देखा जाएगा 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 लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा कमल करता प्रणाम। मैं सेवक हूँ
बावरा मैं सेवक हूँ बावरा रामदास श्रीकांत रामदास श्रीकांत रामदास श्रीकांत राधे 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 सभी लोग प्रेम से भक्त होके गाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय हो भागवत भगवान की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो परीक्षित महाराज की जय हो शुकदेव जी महाराज की जय हो गोकर्ण जी महाराज की जय हो उद्धव जी महाराज की जय हो नारद जी महाराज की जय हो सनकादि ऋषियों की जय हो शौनकादि ऋषियों की जय हो सूत जी महाराज की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो दुर्गे मैया की जय हो चारों धाम की जय हो चारों वेद की जय हो सप्तपुरियों की जय हो सप्त चिरंजीवियों की जय हो नवग्रहों की जय हो नव योगेश्वरों की जय हो पंच कन्याओं की जय हो द्वादश भागवतों की जय हो गंगा मैया की जय हो जमुना मैया की जय हो सरस्वती माता की जय हो प्रयागराज की जय हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो तुलसी माता की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो कामताना स्वामी की जय हो मंदाकिनी माता की जय हो 24 अवतार की जय हो श्री संप्रदाय की जय हो चारों संप्रदाय की जय हो 52 द्वारे की जय हो दिगंबर अखाड़े की जय हो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारी पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं, महासती अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे तथा और भी YouTube के माध्यम से श्रवण करने वाले भक्तजन, आज श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का षष्ठम दिवस है, छठा दिन है। कल पंचम दिवस में हम सब लोगों ने गोवर्धन पूजन की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था। आइए उसके आगे कथा में प्रवेश करें। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किया और जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को दर्शन दे रहे थे, जिस रूप में श्री कृष्ण भगवान थे, ठीक वैसा ही रूप बना करके भगवान नारायण श्री कृष्ण गिरिराज जी के ऊपर विशालकाय रूप में विराजमान हो गए, सबको आशीर्वाद दिया है। सब लोगों ने यही समझा कि गिरिराज जी साक्षात प्रकट हो गए और हम सब लोगों पर कृपा कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि भैया कन्हैया, तेरा ये जो गिरिराज है ये बहुत भुक्खड़ देवता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सब प्रसादी प्रणाम करो, परिक्रमा लगा करके सब प्रसादी गिरिराज जी 1 का 100 गुना दे देंगे। सब लोग परिक्रमा किए, प्रणाम किए, जितना भोग लगाए थे उसका 100 गुना ज्यादा भर गया सब पात्रों में। सब लोगों ने वरदान मांगा भक्ति का, भगवान के प्रेम का। जब यह बात इंद्र को पता चली, इंद्र बहुत क्रुद्ध हुआ, नाराज हो गया। बोला ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत कि मेरा पूजन न करके एक पहाड़ की पूजा किए, इन सब लोगों को दंड देना निश्चित किया उसने, इंद्र ने इन सबको दंड देना है। बुलाया है प्रलयकालीन बादलों को, सामवर्तक नाम वाले मेघों को। जब प्रलय होना होता है तो ये साधारण बादल वृष्टि नहीं करते, सामवर्तक नामक बादल आकाश मंडल में आते हैं और मूसलाधार बारिश होती है। ये छोटी छोटी धार वाली नहीं, मूसलाधार, खूब मोटी मोटी धार एक साथ गिरती है, जैसे कोई झरना झर रहा हो। सामवर्तक मेघ आए हैं नवमंडल में, गरजने लगे, भयानक वृष्टि हुई, इतनी तेजी से वृष्टि करने लगे, सब लोग घबराने लगे। सब ब्रजवासियों ने कहा कि इस कन्हैया के कारण ही हम लोगों को दुख मिला है, इसकी बात न मानते तो अच्छा रहता, अगर इसकी बात मान लिए तभी ये दुख मिला है, न मानते तो अच्छा रहता। सब लोग भगवान को कोसने लगे। भगवान ने कहा कि अरे भाई नाराज मत हो, मुझे थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी तो गिरिराज जी स्वप्न में आए थे और बतलाए थे कि मुझको उठा लेना और मैं हल्के रूप में हो जाऊंगा रुई की तरह और तुम्हारे हाथों में उठ जाऊंगा। भगवान लीलाधर है, कैसे कहें कि मैं भगवान हूं, मैं तो पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। तो इसलिए बोले कि गिरिराज जी मेरे स्वप्न में आए थे और ऐसी उपाय बतलाए, तो कन्हैया जल्दी कर, नहीं तो हम सब लोग तो मर जाएंगे इतने आंधी तूफान और भयानक बरसात से। भगवान श्री कृष्ण ने खिलौने की तरह 21 किलोमीटर लंबे विस्तार वाले गिरिराज को
उठा लिया है हाथ, एक हाथ में। सब लोग डरने लगे, लठिया लगाए, थोड़ा सा तिरछी किए, लाठी से टूटने लगी और डर गए कि कन्हैया तू तो मार डालेगा, बरसात से पता नहीं मरते कि ना मरते, इससे तो पक्का मर जाएंगे। तो भगवान ने सोचा है कि इनको कैसे विश्वास दिलाऊं, तो विश्वास दिलाने के लिए कन्हैया ने एक कनिष्ठिका पर उठा लिया है गिरिराज जी को। अब इनका नाम हो गया गिरधारी। बोले गिरधारी भगवान की। सब ग्वाल बाल बछड़े ब्रज के लोग सब उसी गिरिराज जी के नीचे आके उपस्थित हो गए, खड़े हो गए। खूब बारिश हो रही है, लेकिन ब्रजमंडल की धरती में एक बूंद नहीं दिखाई पड़ा, एक बूंद भी नहीं दिखा। संतों की भाषा महापूर्ण मतलब अब कुछ भी नहीं चाहिए, हो गया। मैं कोई साधु थोड़ी हूँ, साधु हूँ, हल्का भोजन करता हूँ, भजन करता हूँ। अब अगस्त जी को शर्म लगी कि मैं क्या साधु हूँ। तो अगस्त जी भी संकोच में बोले, महापूर्ण देवी अन्नपूर्णा माता बड़ी प्रसन्न,
अहो भाग्य हमारे जो ये ब्रह्मचारी महाराज पधारे, बड़ी कृपा किए, प्रसन्न हुई। अब ब्रह्मचारी महाराज तो भगवान थे, मुस्कुराने लगे। अगस्त जी देखे कि ये ब्रह्मचारी कौन है, ये तो वही नारायण है। कहे अच्छा सब तुम्हारी चाल है, बाधा पहुंचा दिए, चलो। अब माता ने जो भोजन कराया तो आप चलो पानी पिलाओ। भगवान कहे इनके सर की बला मेरी खोपड़ी पे क्यों डालते हो महाराज, अब तुम्हें कौन पानी पिलाए, 7 समुद्र सूख गए थे। बोले नहीं जल पिलाओ। अरे भगवान ने कहा कुछ नियम होता है पानी पीने का, ऐसे थोड़ी पिया जाता है। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। अब अजीर्ण हो गया, भोजन न सही से पचा हो तो पानी थोड़ा थोड़ा पीजिए, पानी पीते रहिए थोड़े थोड़े देर में तो भोजन पच जाएगा। अब अगस्त जी को कैसे कहें, मुझे अजीर्ण थोड़ी हुआ है। और अगर भोजन पच गया है तो जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजन पच गया है तो ताकत देता है। अभी तो प्रसाद पा रहे था, ऐसे कैसे पच गया इतना जल्दी, तो न तो अजीर्ण है आपको, न तो भोजन पचा अभी। अब भोजने च अमृतम वारी, भोजन करते समय थोड़ा थोड़ा 1 ग्रास लिए, फिर 1-2 ग्रास के बाद थोड़ा आधा 1 घूंट ले लिए, तो यह अमृत का काम करता है। अभोजनांते विषप्रदम, भोजन करने के तुरंत बाद गट 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 खूब 1 लोटा भर पी गए, यह जहर का काम करता है। तो महाराज भोजन के बाद ऐसे थोड़ी जल पिया जाता है। ठीक है आपका निमंत्रण है, स्वीकार करता हूं मैं आपकी आज्ञा, जब समय आएगा तो आपको जल पिलाऊंगा। तो उस बात को भगवान याद करके जब जल प्रलय होने लगा, प्रलय कालीन बादल जल बरसाने लगे, तो भगवान नंदलाल ने कहा अगस्त महाराज आ जाओ, आज ही के दिन आपका निमंत्रण है, जितना जल पीना हो पी लो। अगस्त ऋषि बढ़िया जल पीते जा रहे हैं, इसलिए जल दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ सुदर्शन चक्र और कुछ अगस्त जी। अब सेवक गए हैं इंद्र के पास, दूत प्रणाम किए, बोले क्या हुआ, ब्रजवासी सब तो खत्म हो गए होंगे, सब उड़ गया होगा, घर द्वार सब, गौएं भी सब नष्ट हो गई होंगी, कोई बचा? अरे महाराज कोई बचा कह रहे हो, किसी को कुछ हुआ ये पूछिए। वहां किसी को कुछ भी नहीं हुआ, वहां तो महाराज जल दिखाई नहीं पड़ रहा है, धूल उड़ रहा है। इंद्र बड़ा परेशान की बात क्या है, धूल उड़ रहा है? क्या हाँ धूल उड़ रहा है। इंद्र देखा कि सचमुच में धूल, बोला मेरे साथ चलिए, नहीं मेरा बचना मुश्किल है। भगवान कहीं नाराज न हो जाए। भगवान शिव आगे आगे चले हैं, पीछे पीछे इंद्र महाराज आए हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम किए, हे प्रभु, हे दीन वत्सल, रक्षा करो, हे करुणा निधान, क्षमा प्रभु क्षमा, अजामिल व्याधगी सबका उद्धार करने वाले नारायण, आप क्षमा कर दीजिए प्रभु, आप दीन वत्सल हैं, करुणा के सिंधु हैं, और अगर नहीं क्षमा करेंगे प्रभु तो आप कैसे दीन वत्सल हैं? तो प्रभु दीन वत्सल कहाओगे तो मुश्किल होगी। हे करुणा के सागर, आप क्षमा करें। हमने सुना है कि आपने पापी को तार दिया, तो प्रभु मुझे उसी श्रेणी में मान लो और मेरी रक्षा करो। प्रणिपात हुआ इंद्र, प्रभु के चरण शरण में गया। हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमसे जो अपराध हो, पाप हो, प्रभु क्षमा करना। हम तो सांसारिक जीव हैं, हमसे त्रुटियां बहुत हो जाती हैं, लेकिन हे करुणा निधान, आप तो भक्त वत्सल हैं,
दीन वत्सल हैं। तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं। दीन बत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी, दीन बत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी। मैं कहा कह रहा कि नीच पापी हूँ नहीं, मैं कह रहा कि नीच पापी हूँ नहीं। नाथ कैसे कहूँ कि आत्मघाती हूँ नहीं, नाथ कैसे कहूँ आत्मघाती हूँ नहीं। बेसहारा बहुत हूँ किसकी दर जाऊं प्रभु, मैं पतित हूँ नहीं जो तो पतित पावन हो। नाथ मुझको न सुधारो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं। हरि बोल। तुम कहीं हो भक्त सब याद भी करते होंगे, तुम कहीं हो भक्त सब याद भी करते होंगे। मैं जो कहता हूँ तो क्या नात भी सुनते होंगे, मैं जो कहता हूँ तो क्या नात भी सुनते होंगे। अपनी माया में मुझे बांध के हंसते होंगे, अपनी माया में मुझे बांध के हंसते होंगे। तुम जो हंसते हो मेरे अश्रु निकलते होंगे, तुम जो हंसते हो मेरे अश्रु निकलते होंगे। तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात, दीन बत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी, दीन बत्सल जो कहोगे तो मुश्किल होगी। व्याध को तार दिया गीत कड़का भीतरी, व्याध को तार दिया गीत कड़का भीतरी। धूल चरणों की मिली तो गहिल्या भीतरी, धूल चरणों की मिली तो गहिल्या भीतरी। तुम अजा मिली सा
समझ लो ग्राह गज की वितरे तुम अजामिल ही समझ लो ग्राह गज की वितरे अधि पापी जो तेरे तो कांत पापी है हरि ए अधि पापी जो तेरे तो कांत पापी है हरि तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात है नहीं तुम मुझको जो तारो तो कोई बात है नहीं बदसल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी तीन बदसल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान तो करुणा के सिंधु हैं, क्षमा कर दिए। भगवान नंदलाल का कामधेनु माता ने, गौ माता ने अपने दुग्ध से अभिषेक किया है और भगवान का एक नाम गोविंद हुआ है। बोले गोविंद भगवान की जय। कामधेनु गौ माता ने कहा है कि इंद्र सबका देव होगा, राजा होगा, लेकिन हम गौओं के स्वामी तो प्रभु आप ही हैं। इसलिए प्रभु गाय के द्वारा दिया गया एक नाम गोविंद नाम स्वीकार करें। तब से भगवान का एक नाम गोविंद हो गया और गौओं को पालते थे, सेवा कर नंदलाल ने कहा कि नहीं भैया, मैं तो बाबा का लाला ही हूँ। ये गिरिराज ही स्वप्न में आ गया था, बोला था कि हल्के हो जाओ, तो हल्के हो जाऊंगा मैं, तुम उठा लेना, तो इसलिए उठा लिया। इसमें मेरी कोई वीरता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ऐसे भ्रमित कर दिए भगवान। तो सब लोग बोले हाँ ये बात सही है, ये बालक ही है, ये गिरिराज जी ने कुछ चमत्कार किया होगा।
सब लोग भगवान का जय घोष करते हुए ब्रज में आ गए। यहाँ महाराज एक दिन की बात है। महाराज नंद बाबा एकादशी का व्रत थे और मध्य रात्रि में ही जग गए। उठ करके चल दिए यमुना जी में स्नान करने के लिए। तीर्थ में, नदी में मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। भाई उसको भी तो विश्राम करने दीजिए। उसमें हलचल मचा रहे हो, कितने जीव जंतु सबको तंग करेंगे, विचलित करेंगे जाकर के। सब जीव जंतु अपने अपने इच्छा अनुसार अपना जल में रहने वाले जीव जंतु शांति से, प्रेम से अपना भ्रमण लीला सब करते हैं, उनको विघ्न होगा। अगर इसको दोष न मानिए तब भी अपराध है मध्य रात्रि में जाकर के नदी में हलचल मचाना। ये लेकिन नंद बाबा भूल से गए थे, जानबूझ के नहीं गए थे। उन्होंने सोचा शायद ब्रह्म मुहूर्त का समय है, भोर का समय है, इस धोखे से चले गए थे। तो नदी में स्नान करने लगे। इस अपराध के कारण वरुण देवता के अनुचर सेवक उनको पकड़ करके वरुण लोक में ले गए। जल का देवता कौन है? वरुण देव। हाँ, ये जल कल विभाग सब इन्हीं का है। वरुण देवता के सामने बांध कर रख दिए। भगवान ने समझा कि वरुण देवता ले गए नंद बाबा को। सब लोग इधर खोज रहे हैं, परेशान हैं। भगवान तो सब जानते थे। भगवान नंदलाल गए हैं वरुण लोक में, तो दौड़कर वरुण देवता दंडवत प्रणाम किए। नंद बाबा ने सोचा कि अरे मेरे लाला का इतना सम्मान कि देवता भी प्रणाम करते हैं, यह कोई अद्भुत बालक है। ससम्मान नंद बाबा को भेज दिए वरुण देवता। भगवान नंद बाबा के साथ आए, ब्रज में स्वागत सत्कार हुआ है। अब भगवान लीला करना चाहते हैं, गोपियों के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। चीर हरण प्रसंग में जो वचन दिया था गोपियों को कि आने वाले रात्रियों में तुम्हारे साथ लीला करूंगा, आज वही समय उपस्थित हो गया। क्वार का महीना, शरद ऋतु, पूर्णिमा की तिथि, ऐसी दिव्य स्थिति बनी है। कथा में मैं बोल रहा हूं आज, मतलब उस समय की बात कर रहा हूं। ये नहीं समझना कि आज ही शरद पूर्णिमा, लेकिन भाव से तो यही मानना चाहिए कि आज भी शरद पूर्णिमा है कथा के माध्यम से। भगवान नंदलाल बंसी वट के नीचे खड़े थे त्रिभंगी अंदाज में। त्रिभंगी अंदाज क्या है इनकी? तीन जगह से टेढ़े, इनका पैर भी टेढ़ा, इनकी कमर भी टेढ़ी और इनकी गर्दन भी टेढ़ी, और बांसुरी लेकर के होठों से लगाए हैं अधरों से, बड़ा सुंदर बंसी वादन कर रहे हैं। भगवान की बंसी से धुन जो निकल रही थी उससे क्लीम बीज मंत्र निकला, प्रेम और भक्ति को बढ़ाने वाला। यह प्रेम और भक्ति को बढ़ाने वाली ध्वनि थी। इस धुन को केवल भक्तों ने सुना था, सबने नहीं सुना था। जो भगवान के परम भागवत भक्त थे, संत थे, ऐसे लोगों की श्रवणेंद्रिय में बंसी की धुन गई है। आज भी जो भगवान को नहीं मानने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं अरे ये सब नौटंकी, भोग भगवान को लगाओ, इनको सुलाओ, इनको कपड़े पहनाओ, इनको उड़ाओ, अरे उसमें पत्थर में सब में क्या भगवान है। अब ये तो प्रेम की बात है, भाव की।
अब जिसका भाव है उसके लिए तो भगवान है, अब जिसका भाव ही नहीं है तो उसके लिए भगवान कभी न था, न है, न कभी होगा। वो तो प्रेम का विषय है, भक्ति का विषय है। अगर यहाँ हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और धारण भक्ति न हो, प्रेम न हो, समर्पण न हो, श्रद्धा न हो तो भगवान नहीं नजर आएगा। फिर आपको पत्थर ही दिखेगा, पेड़ दिखेगा। और अगर श्रद्धा है, प्रेम है तो पत्थर में भी भगवान दिखेगा। तो भक्तों की सुनाई पड़ी धुनी। अब सब गोपियां दौड़ पड़ी बंसी की धुन को सुन करके। क्या सुंदर वर्णन है, उस दिन ऐसी छटा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनः चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान भी तारात्रि उस रात्रि को क्या किए? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, सुंदर बेला चमेली के पुष्प खिले हुए, सुंदर सुगंध बिखेर रहे हैं, कमल खिले हुए हैं। सोचिए कि कमल दिन में खिलता है, रात में नहीं। लेकिन भगवान के लीला को और दिव्य बनाने के लिए प्रकृति भी अनुकूल हो गई। भगवान रात्रि में कमल खिल गया। जो दिन में खिलने वाले पुष्प थे सब रात्रि में खिले हुए थे, और रात्रि में जो खिलने वाले पुष्प थे वो सब तो खिले ही थे। सुंदर सुगंधित वृंदावन का वातावरण, दिव्य सुगंध बिखेर रहे हैं भगवान। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, मन का भगवान ने निर्माण किया। योग माया का आश्रय भगवान ने लिया, योग माया को स्वीकार किया है और मन का निर्माण किया। तो क्या भगवान के अंदर मन नहीं था क्या? मनश्चक्रे मतलब कि मन का निर्माण किए, मन बनाए लीला करने के लिए। तो क्या इनका मन बनता नहीं? तो इनके पास मन नहीं है क्या? एक संत ने कहा नहीं, भगवान के पास मन नहीं है। बोले क्यों? कहें बे भगवान के पास भक्त अपना मन छोड़ देते हैं और भगवान का मन भक्त के पास लगा रहता है। तो भगवान अपना मन भक्तों को दे दिए हैं, इसलिए आज भक्तों से उधारी मांग रहे हैं कि हे भक्तों, मुझे तुम अपना मन दे दो, अर्थात तुम्हारे मन से अब मैं काम करूंगा। तो भक्तों के मन को भगवान स्वीकार किए हैं, अर्थात उनका जो मन था भगवान के साथ लीला करने का, उसको भगवान ने स्वीकार कर लिया है। तो यह है मनस चक्रे, मन का निर्माण किए, उनके मन के अनुसार निर्माण किए। यह है मनस चक्र। वीक्षरन तुम किस लिए? उनके साथ लीला करने के लिए। भगवान गोवर्धन धारण जब किए थे तो 7 दिनों तक किए थे कनिष्ठिका पे, 7 वर्ष के थे, उसी के बाद की लीला है। तो हिम्मत सोचना करे, वो तो नाचने कूदने वाले काहे को भगवान स्त्रियों के साथ रात में नाच रहे थे। और उम्र कितनी थी, आयु कितनी? 7 वर्ष से थोड़ा ज्यादा मान लीजिए, 7.5 वर्ष, 8 वर्ष। आज भी 8-10 वर्ष का बालक माताओं के साथ नृत्य करे तो कोई दोष लगता है क्या? चाहे बिना कपड़े के पड़ा रहे तो भी कोई दोष रहता है क्या? अरे तो भगवान अगर लीला किए बालक रूप में तो कौन सा पाप कर दिए महाराज? तो कोई बहुत बड़े होकर के ऐसी थोड़ी नहीं घटना है। सब मर्यादित काम किए केवल भक्तों को आनंदित करने के लिए, और भगवान की कथाओं को सुन करके लोग आनंद प्राप्त कर सके, इसलिए ऐसी लीलाएं की। और गोपियां विलक्षण, जिसके अंदर वासना होगी, जिसके अंदर गलत भाव होगा, वो तो खूब लाली लिपस्टिक, ब्यूटी पार्लर जाके बढ़िया सुंदर सज धज के बढ़िया होश में रहेगी। और गोपियों का श्रृंगार देखिए, कोई गोपी लाली लगा रही थी होठ में,
और जब बांसुरी सुनी है तो लाली लगाना चाहिए होठ में, तो अपने गालों में माथ में पोत करके भागी। अब बताइए ऐसा कोई कर सकता है? वो तो अपने स्वरूप का ध्यान रखेंगे। अभी विवाह शादी हो, देखो फिर कैसे सज धज के सब जाते हैं। विवाह होगी किसी और की और फिर भी ऐसा सज के जाते हैं कि लगता है बस इन्हीं का नंबर है। और गोपियां कैसी अद्भुत, क्योंकि ये परमहंसों की भागवत संहिता है, ये परमहंसों की संहिता है। साधारण लोगों के बस की बात नहीं है इस लीला को समझना। उनको तो बस जो जैसा होता है वैसा ही उसके भाव होते हैं। अब जब गंदी विचार उनके अंदर घुसी पड़ी है तो जैसा आदमी हो अपने आईने से लोग देखते हैं दूसरे का मुख, जैसे होते हैं वैसा ही भगवान में भी और भक्तों में सब में वही कल्पना, क्योंकि उनके अंदर से गंदगी जाती ही नहीं तो उनको लगता है सब गंदे ही होंगे संसार में। ऐसा नहीं है। संसार में एक से एक महापुरुष पड़े हैं, एक से एक अच्छे लोग पड़े हैं, एक से एक गंदे लोग भी पड़े। तो भगवान में गोपियों में गलत भावना न करें। तो गोपियां उल्टे सीधे श्रृंगार करके दौड़ी। एक काजल लगा रही थी आंखों में, बढ़िया सुंदर सा। नाक में, नाक का कान में पहन ली, होश ही नहीं थी। एक गोपी खीर बना रही थी सुंदर, तो सोची मीठा कुछ डाल दे इसमें। ज्यों ही कानों में बंसी की धुन गई है तो उसमें नमक मिर्च मसाले डाल दी और दौड़ पड़ी। आप लोग ऐसा नहीं करना। एक गोपी सब्जी सिद्ध कर रही थी, अब सब्जी में नमक मिर्च मसाला डालना चाहिए तो उसमें चीनी गुड़ डाल के भागी। रोटी तवा में एक गोपी की जल गई, दौड़ के चल दी, कोई होश ही नहीं था। एक गोपी गोदोहन का काम कर रही थी, गौ माता का दूध निकाल रही थी। बंसी धुन सुनी है, होश में ही नहीं थी, बाल्टी उठा के पटका सास के ऊपर दौड़ पड़ी। ये बात जरूर मानेंगे आप लोग, है ना? कह रहे हाँ, अरे सास के ऊपर नहीं मारना, वो तो भक्ति में उन्हें ध्यान ही नहीं था। दौड़ पड़ी गोपी। जब आई है गोपियां भगवान के पास, भगवान ने स्वागत किया कि स्वागत है गोपियों, तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं? तुम लोग आ गई, मुझसे मिल ली, अब अपने घर को चली जाओ। तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, उनको खिलाइए पिलाइए।
गौओं का ध्यान दीजिए, अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने पतियों का ध्यान रखो। यहाँ काहे को आई हो? इससे सिद्ध होता है कि गोपियों के पति भी थे। मतलब वहां केवल बच्चियां थी ऐसी बात नहीं है, वहां बूढ़ी माताएं भी गई हुई थी, क्योंकि ये भक्ति की लीला हुई थी, भगवान के प्रेम में नृत्य हुआ था, वासना में नहीं। गोपियों ने कहा कि प्रभु एक बात बतलाओ, एक कोई प्रियतमा अपने प्रियतम के चित्र को रख करके पूजा करती है, उसका प्रियतम परदेश गया हो। कोई पत्नी अपने पति का पूजा करे और उसका पति परदेश गया हो, और फिर अचानक से वह पति कुछ दिनों बाद आ जाए, उसको सूचना मिले किसी सेवक के द्वारा, किसी के द्वारा, तो बताओ प्रभु अब वह चित्र की पूजा करे कि सचमुच में जो पति आए हैं उनकी पूजा करे? भगवान ने कहा कि चित्र का भी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उसके वास्तविक पति आ गए जिसका चित्र रखी है वो, तो अब तो चित्र की जगह अब अपने वास्तविक पति की सेवा करे। तो कहना क्या चाहती हो गोपियों? प्रभु हम सब यही कहना चाहती हैं कि ये संसार के पति तो आपके चित्र हैं, बिंब आप हैं, और संसार के लोग तो आपके ही परछाई हैं, प्रतिबिंब हैं। जब वास्तविक पति, वास्तविक प्रभु, वास्तविक स्वामी भगवान आप मिल गए, तो अब बताइए प्रभु किसकी सेवा करें, किसकी शरण ग्रहण करें? भगवान निरुत्तर हो गए कि बात तो गोपियों ने सही ही कहा है, बात तो सही ही कहा। भगवान कुछ न बोल सके, दिव्य लीला हुई है, नृत्य हुआ है। गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान जगा है कि संसार में सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान ने अभिमान को दूर करने के लिए अपने को अदृश्य कर लिया, छिपा लिया, अंतर्धान हो गए प्रभु। अभी कोई नाच नौटंकी हो तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, सारा बातचीत बंद, सारी नींद खत्म, और जब भगवान की कथा चल रही है तो उसमें कितना उपद्रव, ये कलयुग का प्रकोप है, आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान की कथा रोज होगी क्या? बस कल ही तक सुनाएंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे हम यहाँ, फिर अपना पंचायत करते रहना। तो भगवान की कथा बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, शांति से सुनना चाहिए, ऐसे नहीं सुना जाता, ये अपराध है। जब भगवान की कथा को न सुनना हो, बात करना हो, तो कथा में नहीं जाना चाहिए, अपने घर रहना चाहिए। और जब किस लिए आए हो, आप लोगों का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, एम क्या है, आपका एम क्या है, ध्येय क्या है, आप घर से किस लिए चले थे यहाँ पे, क्या प्राप्त करने के लिए, कुछ पता है? आप लोगों का उद्देश्य था कि हम सभी लोग भगवान की कथा सुनेंगे, यही था ना घर से जब चले थे। लेकिन आप लोग भटक रहे हैं, रास्ते में आते आते बड़े भाव से चले, लेकिन अब यहाँ आए तो पता नहीं क्या कलयुग का प्रकोप चढ़ा आपके ऊपर कि वो अपना पुरानी वही परंपरा चालू कर दी, पंचायत वाली। याद रखना, ये कलयुग ऐसा खतरनाक है कि ऐसे तो कोई बात याद नहीं आती, लेकिन जब माला फेरने लगी, जब भगवान का ध्यान करने लगी, जब पूजा करने लगेंगे, जब कथा सुनने लगी, तो उसी समय ये पूरे 10-20 साल पहले की बातें याद आती हैं। 1 साल की नहीं, 10-20 साल पुरानी बातें पूरी याद आएंगी। यही है पाप, ये पाप के कारण होता है। तुलसी, आप इसको व्यंग नहीं समझना, ये सच्चाई है। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। अब समझ लीजिए, आप लोग तो श्रवण कर ही रहे, हमारे आचार्य लोग बोलने लग जाते हैं, मतलब इनके ऊपर भी कलयुग का असर है, भक्ति नहीं है। तो तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय,
और जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। जब भूख जाने लगे, बुखार आती है ना, तो भूख नहीं लगती। मीठा चीज भी कड़वा लगता है। मीठा चीज कैसा लगता है? जहर जैसा कड़वा। तो कड़वा होता है क्या? होता मीठा है, लेकिन हमारे ऊपर जो बुखार का प्रकोप है उसके कारण लगता है। तो इसी तरह से ये पापों का जो बुखार चढ़ा है हम लोगों के ऊपर, इस जन्म का पाप, पूर्व जन्मों का पाप, तो इतने पाप किए हैं हम लोग कि हम लोगों को भगवान की चर्चा सुहाती नहीं है। ये पाप हम लोगों को भगवान की कथा सुनने नहीं देता, ये बातचीत करवाता है, क्योंकि इसकी काम ही है पाप की बुद्धि को विपरीत ले जाना। तो ये थर्मामीटर है बुखार का। जैसे बुखार का थर्मामीटर लगाते हो, तो वैसे ही कथा सत्संग में जाइए, ये थर्मामीटर है सत्संग। जब मन न लगे कथा सुनने में, बकबक करने लग जाइए, इशारेबाजी करने लगिए, कथा न सुन करके बकबकाने लगिए, चिल्लाने लगिए, अभद्रता करने लगिए, तो जान लीजिए थर्मामीटर 105 डिग्री पहुंच गया बुखार। आप जान लीजिए बहुत बड़े पापी हैं। तो अभी समझ जाइए तुरंत। तो ये पाप के कारण होता, मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी ने कहा था ऐसा। तो जो भी बकबक करे, इधर उधर चक्कर पकड़ करे, ध्यान से कथा में मन न लगाए, वो कौन है? पापी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी ने कहा है कि तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्मों के पाप के कारण ये होता है। तो अभी समय है उन पापों को मिटाने का। तो पाप कैसे मिटेंगे? भगवान की कथाओं को श्रवण करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। तो भगवान को बंधन करने से, स्मरण करने से दूर होगा, नहीं तो दूर नहीं होगा। ये मन अपना हृदय हरि से लगाना, गलत रास्ते पे कदम ना बढ़ाना। ओ बोलो श्री राम श्री राम श्री राम, बोलो श्री राम श्री राम श्री राम। ये मन अपना हरदम हरि से लगाना, गलत रास्ते पे कदम ना बढ़ाना। बोलो श्री राम श्री राम श्री राम, बोलो श्री राम श्री राम श्री। ओ बोलो श्री राम श्री राम श्री राम, बोलो श्री राम श्री राम। ये मिट्टी के तन पे ना अभिमान करना, ये मिट्टी के तन पे ना अभिमान करेना। किया जिसने पैदा उसी से तू डरना, किया जिसने पैदा उसी से डरना। बड़ा सब रहेगा यहीं पे खजाना, बड़ा सब रहेगा यहीं पे खजाना। बोलो श्री राम श्री राम श्री राम, बोलो श्री राम श्री राम। ए ऊंचे हवाले, ए ऊंचे रसाले, ए ऊंचे हवाले, ऊंचे रसाले। तू चाहे तो लाखों की दौलत कमा ले, तू चाहे तो लाखों की दौलत कमा ले। बड़ा सब रहेगा यहीं पे खजाना, बड़ा सब रहेगा यहीं पे खजाना। बोलो श्री राम श्री राम श्री राम, बोलो श्री राम श्री राम श्री राम। ये मन अपना हरदम हरि से लगाना, ये मन अपना हरदम हरि से लगाना। गलत रास्ते पे कदम ना बढ़ाना, गलत रास्ते पे कदम ना बढ़ाना। बोलो श्री राम श्री राम श्री राम,
ने सोचा है कि गोपियों को अहंकार आ गया है, इसलिए भगवान उनके मध्य से अंतर्धान हो गए। जब भगवान राम रूप में जनकपुर में गए थे, राम भगवान, उस समय कामदेव आया था घोड़े पर बैठकर, घोड़ा बन के आया था। तो भगवान उसकी सवारी किए और उसको परास्त कर दिए। तो कामदेव को भी अभिमान था कि चलो उस बार तो दिन का मामला था, परास्त कर दिए, इस बार रात्रि का समय है, इतनी स्त्रियां, अब इनको मैं परास्त करूंगा। तो काम कितना तुच्छ है, दीनहीन है, भगवान ने यह दिखलाने के लिए अपने को अदृश्य कर दिया। भगवान के अंदर कोई चाह नहीं, कामनाएं तो हम संसारी लोग करते हैं, भगवान के अंदर क्या कामना, वो तो गुणातीत है, गुणों से परे है, कामनाओं से परे है। गोपियां रोने लगी हैं कन्हैया के लिए, लता से पूछने लगी, वृक्षों से पूछने लगी, तुलसी से, यमुना से, सबसे पूछती हैं गोपियां कि कन्हैया का पता बता दो, भगवान कृष्ण कहाँ हैं? हे जगत, इधर भगवान एक गोपी के साथ लीला कर रहे थे। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद। एक आराधिका है, राधा शब्द नहीं है, पूरी भागवत में राधा का नाम पता है। सुखदेव जी जब भाव विभोर होकर के एक बार राधे बोल देते थे सच्चे हृदय से, जब राधे बोलते थे तो उनको समाधि लग जाती थी। न जाने कितने दिनों की समाधि, कितने महीनों चले। सुखदेव जी जानते थे, इसलिए नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि परीक्षित जो कथा सुन रहे थे, इनको 7 दिन में तक्षक डसने का श्राप लगा था, और अगर कहीं राधा बोल दिए, राधा अगर उच्चारण मुख से ले लिए तो पता नहीं कब तक की समाधि लग जाती, तो परीक्षित का क्या होता। इसलिए
राधा नहीं बोला, नहीं तो समाधि लग जाती। इतना प्रेम था राधा राम से। ऐसा जिसका प्रेम होता है, भगवान के नाम बिना व्याकुल हो जाए, तड़पने लगे, भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे। हम लोग भगवान के लिए रोए कभी? कभी भगवान के सामने बैठे बेटा के लिए रोते हैं, पत्नी के लिए रोते हैं, पति के लिए रोते हैं, व्यापार में नुकसान हो गया रोते हैं, संसार के लिए रोते हैं। जिसके लिए रोते हो वो भी नहीं मिलता, सोचते हैं भगवान नहीं मिला, भगवान दिखता नहीं है। अरे भगवान को तो प्रेम से पुकारो, भाव से, राधे राधे श्याम, भाव विभोर होकर के पुकारिए, अश्रुपात करिए, आपके सब पाप धुल जाएंगे। भक्ति के साबुन को लगाइए, भक्ति भाव का साबुन लगाइए इस शरीर रूपी चूनर में। जो दाग लगा है ये अश्रुओं से धुल डालिए इसको। आंखों से निकलने वाले अश्रु का जल भक्ति भाव का साबुन हो तो ये शरीर रूपी जो चूनर है इसका पाप रूपी कचड़ा गंदगी धुल जाएगा और तब आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा, प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो राधिका के साथ भगवान राधा रानी के साथ लीला कर रहे थे। गोपियां भी रोती रोती उधर ही जाने लगी हैं। देखी हैं कि यमुना जी की रेती में भगवान के पद चिन्ह बने हैं। उन पद चिन्हों के सहारे गोपियां चलने लगी। भगवान एक जगह पंजे के बल खड़े होकर पुष्प चयन करके राधा रानी का श्रृंगार किए थे। वो चिन्ह भी दिखाई पड़ा। गोपियां धीरे धीरे बढ़ने लगी है रोती हुई राधा रानी के पास। राधा रानी को ऐसा लगा भाव में कि हमें छोड़ के कहीं कन्हैया चला तो नहीं जाएगा। ये है तड़प, ये है प्रेम। तब भगवान ऐसे के साथ लीला करता है कि हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे। जैसे हम भोजन बिना नहीं रह सकते, पानी बिना नहीं रह सकते, वैसे ही भगवान के पूजा बिना, भगवान के नाम बिना न रह पाए। तड़प हो, अरे मेरी पूजा नहीं हुई, मेरा जप नहीं हुआ, अरे मेरा सत्संग छूट गया, मेरा ध्यान छूट गया, अरे आज मेरा ध्यान नहीं, तड़प हो जाए। बस उसी समय आपके अंतःकरण हृदय में भगवान का दर्शन होने लगेगा, हृदय में आपको भगवान की अनुभूति होने लगेगी। ये तो बिल्कुल साधारण है, बहुत पहाड़ थोड़ी है भगवान का साक्षात्कार करना। ऐसा नहीं भगवान को दर्शन कर लिया हवा में उड़ेंगे, अब खाएंगे पिएंगे नहीं, लोग व्यवहार नहीं करेंगे। अरे अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया था, गोपियों ने दर्शन किया था, तो क्या बालकों को खिलाती पिलाती नहीं थी गोपियां? क्या गौ माता को भूसा नहीं डालती थी? क्या लोग व्यवहार नहीं करती थी? सब करती थी। ऐसा नहीं समझना कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, ढोंग, भगवान का दर्शन होगा तो आदमी हवा में उड़ जाएगा, ऐसा नहीं, यहीं रहोगे। बस उससे आपका आचरण बदल जाएगा, आपका विचार बदल जाएगा और आप सतमार्ग पर चलेंगे, लोगों से प्रेम करेंगे, कठोरता नहीं, ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा ये सब बीमारियां नहीं होंगी, सद्गुण आ जाएंगे भगवान की अनुभूति से। अगर आपके अंदर हैं तो जान लीजिए आप भगवान के निकट हैं अथवा पहुंच रहे हैं। तो भगवान से प्रेम में तड़प होनी चाहिए, तब आपको प्रभु दर्शन की प्राप्ति होगी। निश्चित है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो विवेकानंद जी के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस जी तो बोलते थे कि बैल के सींग पे सरसों का दाना जितना देर टिक सके उतने देर में प्रभु का दर्शन हो जाता है। आप कहेंगे झूठ, बिल्कुल सही बोले हो, लेकिन ऐसी स्थिति जब हो जाती है तब उसमें ज्यादा समय नहीं लगता, उस स्थिति तक पहुंचने में समय लगता है। जैसे कहीं विराजमान हो कोई, अब आपको दर्शन करने में कितना टाइम लगता है, हमें देखने में आपको कितना समय लग रहा है? कोई से समय लग रहा है क्या? बस देख रहे हो, लेकिन आने में समय लगा। समझ में आ रही है मेरी बात? सरल रूप से समझा रहा हूं। उसी प्रकार प्रभु के पास पहुंचने के लिए क्या साधन करना चाहिए, क्या साधना, क्या तपश्चर्या, क्या भक्ति, कैसे जप करना चाहिए,
उन तमाम नियमों को करने में समय लगता है। जब वो पूर्ण हो जाता है तो भगवान तो सामने प्रत्यक्ष ही है, वो तो अज्ञान के पर्दे के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा है। ज्यों ही पर्दा हटेगा, उठ गया पर्दा दुई का, दरमिया से देख ले, अब तेरी तस्वीर मैं हूं, तू मेरी तस्वीर है। अब तेरी तस्वीर मैं हूं, तू मेरी तस्वीर है। उसी क्षण आपको प्रभु साक्षात दर्शन दे देगा। लेकिन विडंबना तो यह है कि हम दर्शन करना ही नहीं चाहते, प्रभु की अनुभूति करना ही नहीं चाहते। रट्टू तोता वाली बात नहीं समझना कि ऐसे बता रहा हूं पढ़ पढ़ के, ये बिल्कुल यथार्थ बात है। एक व्यक्ति लोगों से पूछ रहा था, प्रभु दर्शन करा दो, भगवान का दर्शन करना है। सबसे पूछता फिरता था। एक जगह एक संत महापुरुष थे, बोले कि बावरे दर्शन करना चाहता है, भगवान तो प्रत्यक्ष ही है, आंख तो तू मूंदा हुआ है, जा इस गुफा में भगवान विराजमान है सिंहासन पर दिव्य, उनका दर्शन कर ले बावरी, यही सामने गुफा में है। गया गुफा के पास तक पहुंचा, सोचता है कि दरवाजे को खोल के चला जाऊंगा, प्रभु दर्शन हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, मेरा घर कहाँ होगा, परिवार वाले छूट जाएंगे, क्या होगा मेरा। माया इतनी मम माया दुरत्यया, भगवान ने कहा मेरी माया बड़ी प्रबल है, दुर्जय। नहीं पहुंचा भगवान के पास, वापस लौट आया। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, कैसा विचित्र प्राणी था वो। फिर भी वह दुर्भाग्यशाली मनुष्य फिर भी लोगों से पूछ रहा था कि भगवान कहाँ है। अपने हृदय रूपी गुफा में विराजमान है परमात्मा। भगवान स्वयं गीता जी के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में बोलते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे यंत्र को कोई रिमोट से किसी चीज से घुमाए, उसी प्रकार भगवान जीवों को माया से घुमा रहे हैं और हृदय में विराजमान है। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय में उपस्थित है। इस हृदय रूपी गुफा में जो दरवाजा लगा है वो अज्ञान का, अहंकार का, जो माया का पट है, मोह का, इस पर्दे को हटाओगे तो बस उस पर्दे के पीछे भगवान बैठा हुआ है, साक्षात दर्शन हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, एक सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन उस क्रिया को करने तक कितना समय लगेगा वो आपके हाथ है, आप कितना जल्दी वहां पहुंच जाएं, कितनी साधना कर लें। गोपियां परम संत हैं, परम भक्त हैं, भगवान के लिए रो रही हैं। राधा रानी को लगा कि कन्हैया छोड़ के चला न जाए, रोने लगी हैं। इतना जोरों से रुदन किया है, कन्हैया पास में है, ऐसा भाव हुआ है। गिरिराज जी की परिक्रमा में राधा कुंड और कृष्ण कुंड पड़ता है ब्रजमंडल में। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण राधा रानी को ढूंढने लगे और इतने भाव विभोर हो गए कि उनको लगा कि मैं राधा हूं। कृष्ण भाव विभोर हो गए, भगवान कृष्ण ऐसा लगा कि मैं राधा हूं, तल्लीन हो गए, राधा के भाव में भावित हो गए। और राधा कृष्ण को ढूंढ रही थी और कृष्ण कृष्ण रटते रटते अपने भाव को भूल गई कि मैं राधा हूं। कृष्ण कृष्ण रटती राधा, राधा श्याम भई, श्याम श्याम रटती राधा, राधा श्याम भई, हो जती डोलती बोलती राधा, राधा कहाँ गई, राधा कहाँ गई। भगवान के प्रेम में विवल होकर के राधा कृष्ण बन गई और राधा राधा को ढूंढने लगी। भगवान श्री कृष्ण राधा के भाव से भावित होकर राधा के भाव में आ गए और कृष्ण कृष्ण को ढूंढने लगे, अश्रुपात किए हैं। उसी से राधा कुंड और कृष्ण कुंड प्रकट हो गया है ब्रजमंडल में, गिरिराज जी की परिक्रमा में है। तो राधा कृष्ण के वियोग में रो रही हैं और तभी गोपियों ने रुदन की आवाज को सुना है, दौड़ के पड़ी हैं कि यही कृष्ण तो नहीं है। बस अब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पास से भी अंतर्धान हो गए।
अब गोपियां एक साथ रोना शुरू की हैं। भागवत जी के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में गोपियों ने रोते हुए गायन किया है, रुदन कर रही हैं, गा रही हैं, रोते हुए भाव विभोर हो करके। जयति ते धिका जन्मना प्रजा श्रेयत इतरा सासुदात सुता देखुता वका द्रता सुता त्वा बिचलते
धीमहि कर्षेषु तेनाटवी मटसि तद् व्यथतेन किंस्वी कुरुपादिर्भ्रमति भवदाय साम्नः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाम 31. गोपियां 19 प्रकार की थी, या 19 श्लोकों में 19 प्रकार के गोपियों के भाव रहे हों। 19 श्लोकों में इसको गायन किया गया। रोते हुए गोपियां गाई भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में। गोपियों ने कहा है कि जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। हे कन्हैया, ते जन्मना अधिकम जयति ब्रज। ते जन्मना, ब्रज की महिमा पहले से ही थी कन्हैया। सौभरी ऋषि यहीं पे तपश्चर्या किए थे, ध्रुव जी महाराज यहीं तपश्चर्या किए थे, यमुना जी भी थे। ब्रज की महिमा तो पहले से थी, लेकिन ते जन्मना, तेरे जन्म लेने से अधिकम जयते, और अधिक महिमा बढ़ गई। और तेरे आने से कन्हैया हम लोगों की दुख दरिद्रता खत्म हो गई, कोई गरीब नहीं है। श्रयत इंदिरा, लक्ष्मी जी, इंदिरा श्रयत, शाश्वत लक्ष्मी जी ने निरंतर निवास कर रहे हैं, केवल निवास नहीं कर रहे, वास निरंतर। मतलब कोई गरीब नहीं है, कभी दुख नहीं, कभी हानि नहीं, केवल लाभ तेरे जन्म लेने से। शाश्वत निरंतर अत्र ही, यहाँ पर सब कुछ है कन्हैया, तो क्यों दुखी हो? किसी ने पूछा फिर क्यों रो रही हो? जब लक्ष्मी जी का निरंतर वास है, धन संपत्ति मिल गया। लोग कहते हैं पैसा भगवान से कम नहीं है, कहते हैं ना, पैसा की औकात तब पता चलती है जब अपने लोग धक्का देते, ठोकर देते हैं। धन तो होता है, गाड़ी बंगले तो होते हैं, लेकिन अपने लोगों का प्रेम नहीं होता, तब धन की औकात पता चलती है कि धन कुछ नहीं है, प्रेम सर्वोपरि है। अगर विचार करें, आपकी बुद्धि ही न हो, पागल हो जाए और धन खूब हो, कुछ कर सकते हो? धन साधन अवश्य है, साध्य नहीं है, आपसे श्रेष्ठ नहीं है। आपसे कोई पूछे कि आप अपनी किडनी दे दीजिए, आपको 1 करोड़ दे दूंगा, आप किडनी दोगे? आपसे बोला जाए आप अपनी आत्मा हृदय काट के दे दीजिए, दोगे पैसे पर? प्रेम में भले दे दीजिए, लेकिन पैसे के कारण नहीं बेचोगे। क्यों? क्योंकि पैसा कुछ नहीं है जीवन से, जीवन से बड़ा पैसा नहीं है। इस साधारण शरीर जीवन से बड़ा पैसा नहीं है, और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि डायरेक्ट भगवान को कहते हैं। अब जीवन, अपने जीवन को पैसे पे नहीं बेचेगा आदमी, और बोल रहे हैं कि भगवान पैसे से बड़ा नहीं, पैसा भगवान से बड़ा है। आप किडनी देने को तैयार नहीं हो, आपसे बोला जाए अपना हाथ काट के दे दीजिए, जीवन भर पैसा दे दिया जाएगा, काटोगे? सब कुछ हो जाए, प्रेम न हो अपनों का, पति पत्नी हैं, सास ससुर हैं, माता पिता हैं, पुत्र हैं, बहू है, सब घर में हो, खूब धन दौलत हो, बस केवल आपस में प्रेम न हो। वो धन, वो सोफा सेट, डेवलप के गद्दे ऐसे चुभते हैं महाराज, जैसे कंकड़ पत्थर, जैसे कांटे पे सोए हुए हैं। तो गोपियां कह रहे हैं, प्रभु पैसा धन दौलत लक्ष्मी का वास है, सब कुछ दिया आपने, बस कन्हैया तू नहीं है, तू अदृश्य हो गया, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। मानो गोपियों का भाव है कि कन्हैया ये धन दौलत तेरे आगे कुछ नहीं है, तू आया इसीलिए तो धन हुआ, तो धन छोटा है, तू बड़ा है। तो भगवान से कभी मांगे तो मांगे, प्रभु मेरी बुद्धि अच्छी रहे, मेरे परिवार के लोग सुख शांति में रहे, कलह क्लेश न हो, पैसा चाहे कम हो,
नमक रोटी हो घर में, लेकिन पति पत्नी में, भाई बहन में, माता पिता में, सास बहू में प्यार हो, एक दूसरे को प्यार से रोटी दे सकें, एक दूसरे को प्यार से मीठी बाड़ी में बोल सकें, इससे बड़ा धन कुछ नहीं है संसार में। स्वयं अनुभव करें, विचार करें कि बात सही है कि गलत है। वृद्धावस्था में वही सेठ, करोड़ों का मालिक, जब हाथ पैर काम नहीं करते, जब बालक गाली देते, पानी नहीं देते, तो वही सेठ भी सोचते हैं अच्छा होता बच्चे न होते, सब दान पुण्य कर दिया होता। तो गोपियों का प्रेम था, भगवान से बोली कि प्रभु धन से बड़े आप नहीं हैं, हमें लक्ष्मी जी से कोई प्रेम नहीं, आप चाहिए। लक्ष्मी जी का तात्पर्य है सब आभा प्रभा, ब्रज में सब कुछ है, कन्हैया तेरे बिना सब सूना लगता है। महल किसके लिए बनवाते हो, गाड़ी किसके लिए खरीदते हो? अपनों के लिए, कि हम सब लोग बढ़िया गाड़ी से चलेंगे, हम सब लोग सुंदर महल में एक टेबल पे बैठ के, एक चटाई पे बैठ करके, एक आसन पे बढ़िया प्यार से भोजन करेंगे, एक दूसरे को सुख दुख को बांटेंगे, इसीलिए ना। लेकिन जब वह नहीं होता ना, तो सब धन दौलत बेकार और फीका लगता है। तो गोपियों का, भक्तों का धन तो भगवान है। गोपियों ने कहा कन्हैया आजा, दैत दृश्य, दया करके प्रभु दर्शन दे दो। और कैसे करुणा के सिंधु हो प्रभु, मानो व्यंग कर रहे हैं कि आप करुणा के सिंधु कहलाते हैं प्रभु, हम सब रो रही हैं। एक तो स्त्रियां, दूसरे रात्रि का समय, तीसरे एकांत अंधेरा वन में, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई सहारा नहीं, हम लोग आपके लिए व्याकुल हैं, रो रही हैं, तड़प रही हैं, कन्हैया दर्शन दे दो, दैत दृश्यताम दीक्षुतावका। और प्रभु आप सोचते हैं मैंने क्या किया? तो प्रभु हम अपना साहस नहीं छोड़े हैं, धीरज नहीं खोए हैं, हम अब भी आपको ढूंढ रहे हैं दिशाओं में सर्वत्र। भगवान साधन से मिलता नहीं है, लेकिन साधन नहीं करना ये आलस्य है। भगवान यह देखता है कि कोई हमको प्राप्त करने के लिए व्याकुल है कि नहीं, तड़प है कि नहीं। खूब रोई हैं गोपियां, बोली हैं प्रभु शरद उदास है साधु जात सब, शरद उद आशा। शरद ऋतु में जैसे दिव्य सरोवर में कमल खिल जाते हैं, वैसे ही खिले हुए कमल की भांति आपका कर कमल है। उस कर कमल को शिरस धे ही रह, सिर पे रख दो प्रभु, वरद हस्त अपना वरद नहीं। और नेह किम बधह, आपने स्नेह ही क्यों बढ़ाया, प्रेम ही क्यों बढ़ाया जब छोड़ के चले जाना था प्रभु। और क्या प्रेम दे करके चले जाना ये व्रत करना नहीं है प्रभु, हम तो मर गए, मरे के समान हो गए, तो ही धृतराष्ट्र तुम्हारे लिए ही हम सब जीती हैं। और कन्हैया हम सब जानती हैं कि तू एक गोपी का पुत्र नहीं है केवल, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्म दृक। तो केवल एक गोपी यशोदा का पुत्र नहीं है, तो अखिल पूरे संपूर्ण जीवों के हृदय में रहने वाला परमात्मा है, और दृष्टा की तरह देखता रहता है। हम सब जानती हैं कन्हैया जब तू वन में जाता था तो तेरे विरह में एक एक क्षण हम लोगों के लिए युगों के समान बीतता था। आवाज कन्हैया तो इतने देर से अदृश्य है, हम लोगों का मरना निश्चित है। कन्हैया आजा, और तेरे कथाओं को जो सुनाने वाले हैं भक्त लोग, गोपियों ने कहा है भूरिदा जना, सबसे बड़ा दान क्या है? धन दौलत नहीं, सबसे बड़ा संसार का दान है लोगों को भगवान की कथाओं को बतलाइए, ज्ञान बतलाइए, शिक्षा दीजिए, अच्छे मार्ग पे चलने की शिक्षा दीजिए। यह सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। हे कन्हैया, जिन वक्षस्थल पर आपके चरणों को, छोटे छोटे चरण कमल हैं कन्हैया के, गोपियों ने कहा कि जिन चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पे, हृदय पे रखते हुए हम लोग डरते थे कि कहीं हमारा कठोर वक्षस्थल तेरे चरणों में चुभ न जाए,
कष्ट न हो, पीड़ा न हो। अरे कन्हैया, तेन आटवीम अटस, उन्हीं चरण कमलों को आटवीम जंगल में घसीट रहा है। किम तद व्यथते न किंचित, क्या व्यथा नहीं होती, उन चरण कमलों में कष्ट नहीं होता। हे कन्हैया, दर्शन दो, कृपा करो। गोपियां रुदन की है, यहाँ तक कि सुखदेव जी भी मानो रो रहे हों। सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। अरे बस हद हो गई, अति हो गया प्रभु, गोपियों को छोड़ के चले गए। इस प्रकार गोपियां प्रगायंत विशेष रूप से गाई हैं, रुदन करते हुए। तो क्यों? वासना के कारण नहीं, नहीं, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की इच्छा से। भगवान से रहा नहीं गया, समझ गए कि इनके अंदर वासना नहीं है, अभिमान नहीं है, इनका सच्चा प्रेम है। जो ही भगवान ने इनके सच्चे प्रेम को देखा है, तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। तेहि क्षण प्रकट भये मधुसूदन, तेहि क्षण प्रकट भये मधुसूदन। गोपीन मध्य हसत पुलकित तन, गोपीन मध्य हसत पुलकित तन। बनमाला बनमाला पीताम्बरधारी, मनमथ मनमथ कृष्ण मुरारी, मनमथ मनमथ तासा मावेर भोज छोरी स्मय मानव मुखाम्बुज। कामदेव के भी मन को आकर्षित करने वाले, उनके मन को भी मथ देने वाले, मोहित कर देने वाले भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए गोपियों के मध्य में। बनमाला से विभूषित पीताम्बर धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण अद्भुत सुंदर लग रहे हैं। दिव्य कर कमलों में बांसुरी को धारण किए हुए हैं, सुंदर मोर पंख धारण किए हुए, पीताम्बर गले में, सुंदर गले में बैजंती माला, बनमाला। भगवान सुंदर बन के पुष्पों की हार को धारण किए हुए हैं, बड़े ही सुंदर नजर आ रहे हैं। मुस्कुराते हैं तो कपोलों में, गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। कमल जैसे नेत्र, सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाए हुए, क्या सुंदर घुंघराली अलकें कपोलों को स्पर्श कर रही हैं। मुड़े हुए बाल गालों को स्पर्श कर रहे हैं। मछली के आकार का सुंदर कुंडल धारण किए हुए हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं प्रभु। गोपियां बड़ी दुखी हुई हैं कि प्रभु तुम छोड़कर क्यों चले गए थे। हे कन्हैया, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और एक प्रेम करते ही नहीं है। मानो गोपियों का भाव था कि तू कन्हैया प्रेम नहीं करता किसी से।
भगवान ने कहा कि गोपियों, जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वे तो स्वार्थी होते हैं, व्यापारी होते हैं, और जो प्रेम न करने वालों से प्रेम करते हैं वे तो माता पिता और गुरु होते हैं। माता पिता नालायक पुत्र से भी प्रेम करते हैं। कभी माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा पुत्र भूखा रहे, दुखी रहे। मुख से चाहे जो बड़बड़ाएं, चिल्लाएं, डांटें, लेकिन उनके हृदय में यही रहती है बात। उनका हृदय यही कहेगा माता पिता का, गुरु का, कि मेरा शिष्य, मेरा पुत्र सदैव सुखी रहे, आगे बढ़े, दुखी न रहे। तो प्रेम न करने वालों से भी गुरु और माता पिता प्रेम करते हैं। और प्रेम करते ही नहीं बोले ऐसे तो परमहंस समाधिस्थ रहने वाले योगी जन होते हैं, या तो वे हैं जो मूर्ख, जड़वत हैं। लेकिन गोपियों, तुम्हारे प्रेम के ऋण को मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, चाहे अनंत जन्मों तक तुमसे प्रेम करूं। गोपियों के साथ भगवान लीला किए हैं, दिव्य नृत्य हुआ महाराज। ये रात्रि 6 महीने की थी। रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में मानो 5 भौतिक शरीर से उठ करके उपराम जब हो जाओगे, 5 विषयों से जब ऊपर हो जाओगे, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करके इनसे भगवदार्थ कार्य करोगे, तब आपका रास लीला में प्रवेश होगा। भगवान नारायण रसो वही सह, भगवान नारायण को रस स्वरूप कहते हैं लोग। भगवान रस स्वरूप हैं, इसीलिए विष्णु पत्नी होने के कारण धरती मैया को भी रसा कहते हैं। तो भगवान रस स्वरूप हैं, और भगवान के साथ भक्तों का लीला, भक्तों का प्रेम नित्य जो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है, उसका नाम रास हुआ करता है। बोले रास बिहारी सरकार की जय। अब दिव्य रास लीला हो रही है, दिव्य सुंदर गोपियों के साथ, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण सबको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। उस रासलीला में नारद जी नारदी बन करके आ गए और शंकर जी शंकरी बन करके आ गए। समझ लीजिए रासलीला कैसी रही होगी। वहाँ वासना नहीं थी, केवल उपासना और प्रेम थी। क्या सुंदर नृत्य हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों। अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। चंदा नाचे सूरज नाचे नाच तारा गए, चंदा नाचे सूरज नाच तारा गए, चंदा नाचे सूरज नाचे नाच तारा गए, चंदा नाचे सूरज नाचे नाच तारा गए। ओ मन मेरो बन गयो सगिरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। बन गयो सगिरी
महारास रचोए। और यहाँ तक कि रास रचने में सभी भोले बाबा भी नाच रहे हैं, मैया पार्वती भी नाच रहे हैं, हम सब नाच रहे हैं। यहाँ तक कि वृंदावन में पशु पक्षी, यहाँ तक कि मोर भी नाच रहे हैं। तो सभी लोग बड़े भाव से तालियों की सेवा करते, बड़े भाव से आनंद लेंगे। वृंदावन में मोर कैसे नाच रहे हैं? वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी। 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 नाचूंगी नाचूंगी मैं भी नाचूंगी। नाचूंगी नाचूंगी मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी। मैं कैसी बनूं रे कठोर, मैं भी नाचूंगी। मैं कैसी बनो कठोर, मैं भी नाचूंगी। चंदा नाचे, सरजू नाचे, तारे झूम झूम के नाचे। चंदा नाचे, सूरज नाचे, तारे झूम झूम के नाचे। हरि ब्रिज में, हरि ब्रिज में बजो है शोर, मैं भी नाचूंगी। हरि ब्रज में मचो है शोर, मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी। रास बिहारी सरकार की। और ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर झूम झूम के नाचे। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर झूम झूम के नाचे। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर झूम झूम के नाचे। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर झूम झूम के नाचे। और ये नाच रहे, और ये नाच रहे, और ये नाच रहे नरेंद्र किशोर, मैं भी नाचूंगी। और ये नाच रहे नंद किशोर, मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी। गंगा नाचे, जमुना नाचे, सरजू झूम झूम के नाचे। गंगा नाचे, यमुना नाचे, सरयू झूम झूम के नाचे। गंगा नाचे, जमुना नाचे, सरजू झूम झूम के नाचे। गंगा नाचे, यमुना नाचे, सरयू झूम झूम के नाचे। आप लोग भगवान के रास में नहीं नचते, आप लोग डीजे में नचते हो, मैं पता है। इसलिए हाथ ऊपर करते हुए सभी लोग बड़ी भाव से बोलेंगे, मेरे मन में उठे हिलोर, मैं भी नाचूंगी। मेरे मन में उठत हिलो, मैं भी नाचूंगी। मेरे मन में उठे हिलोर, मैं भी नाचूंगी। मेरे मन में उठत
भक्त वत्सल भगवान की। 6 महीने की रासलीला हुई थी। अब 6 महीने तक कौन नृत्य कर सकता है? तो गोपियां नृत्य की थी आत्मा रूप से, शरीर से संभव नहीं है, आत्मा रूप से। शरीर से तब संभव है जब आत्म रूप में निमग्न हो जाए कोई, उसको शरीर का भान ही न हो। जैसे समाधिस्थ योगी लोग कई कई महीने समाधि में पड़े रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई नृत्य कर सकता है। और सब लोगों को पता नहीं चला, गोपियों के पति को, बालकों को, घर वालों को किसी को मालूम नहीं था कि कौन कहाँ है। 6 महीने की रात्रि थी, सब सो रहे थे। अद्भुत रात्रि रही होगी। हाँ, कोई सोचा होगा कि सुबह चलो बाल बनाएंगे, तो दाढ़ी तो जमीन से लटक गई होगी। अब 6 महीने की रात्रि में क्या होगा? अब कोई लोग सोवर होता है ना, बालक जब होते हैं 12 दिन का मनाते हैं, हाँ, तो बालक जो है घुटने के बल चलने लगे, चले ही लगे होंगे। अब 6 महीने तक ऐसा नहीं था। रात्रि 6 महीने की थी, लेकिन प्रकृति पूरा रुकी हुई थी। किसी को यह बात मालूम नहीं थी, केवल गोपियां जानती थी और भगवान। दिव्य रासलीला पूर्ण हुआ। गोपियों को भगवान ने कहा जब अपने घरों को जाओ। बोले अब आप वास्तविक पति मिल गए, अब घर की क्या जरूरत? भगवान ने कहा नहीं, लोक मर्यादा की दृष्टि से तुम लोग जाओ। तुम्हारे पति घर वाले डांटेंगे नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास शरीर तो पड़ा ही था, आत्मा से लीला हुई है। अब अच्छा, आप लोग घर में रहिए, पति के पास, सास ससुर की सेवा करिए, कहीं भी रहिए। अब मन से अगर भगवान का चिंतन करिए, कोई कुछ कर सकता है? मान लो कोई भगवान को ना मानने वाला ईर्ष्यालु व्यक्ति हो, दुष्ट प्रवृत्ति का, तब भी अंदर की बात को उसको कैसे पता? आप भजन करिए, कोई क्या जानेगा? आप मन में जप करिए, ध्यान करिए भगवान का, कौन रोक रहा है? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो गोपियां गुप्त रूप से भगवान से मिलती थी, प्रेम करती थी, भजन करती थी भगवान का, इसीलिए तो गोपी थी। तो उनकी बात को कोई क्या करेगा? किसी को पता ही नहीं चला। जब घर को आई, भगवान ने भेजा है, तो सबको ऐसा लगा कि मेरे पास ही गोपियां थी। उनके पति को, घर वालों को यही लगा कि मेरे ही पास थी, पता नहीं किसी को। बस यहीं पे रासलीला को प्रणाम करते हैं। शंखचूड़ का उद्धार करते हैं प्रभु, सुदर्शन का उद्धार करते हैं, अरिष्टासुर, व्योमासुर और केसी दैत्य का उद्धार करते हैं। इधर मथुरा में कंस धनुष यज्ञ किया है, नगरी को सजा दी गई है। अक्रूर जी को भेजा है कि जा करके कृष्ण और बलदाऊ को लाओ, यहीं पे उनका वध कर दूंगा। अक्रूर जी चले हैं। कंस को क्या मालूम कि मैं जिसको मारने के लिए सोच रहा हूं, उसी के हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। अक्रूर जी गए हैं ब्रज में। यशोदा जी नंद बाबा से बतलाए हैं कि आपके ये पुत्र नहीं है, ये देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र हैं। मथुरा में जाने दीजिए। इतना प्रेम करती हैं गोपियां भगवान से। यशोदा मैया भले जन्म नहीं दी थी, लेकिन इतना प्रेम है उसका, इतना भाव है कि मेरा लाला है। उसको तो यही मालूम था। भगवान को प्यार से मक्खन खिलाती थी, हृदय से लगा लेती थी, प्यार करती थी। उसे क्या पता था कि बस ये थोड़े ही दिन का प्रेम है, भगवान छोड़ के चले जाएंगे। कौन कहता है कि जाने वाले याद फिर आते नहीं।
कौन कहता है कि जाने वाले याद फिर आते नहीं, तोड़ के दिल जाते जो दिल छोड़ के जाते नहीं, तोड़ के दिल जाते जो दिल छोड़ के जाते नहीं। अपने वाले ही सताते हैं, अपने वाले ही सताते हैं, गैर तो बदनाम है। दोस्त से मिलते जो गम दुश्मन भी दे पाते नहीं, दोस्त से मिलते जो गम दुश्मन भी दे पाते नहीं। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हरि नहीं। दुष्ट जब मिलते हैं तो कष्ट होता है, और जब प्रेमी लोग भक्त लोग अपने लोग बिछुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्राण अब निकल गया। जिसका पुत्र एक ही हो, कहीं परदेश में हो, तब वो यशोदा मैया के पीड़ा को समझ पाएगा। या पुत्र न हो, किसी को पुत्र की तरह प्रेम किए हों और वो चला जाए छोड़ के, तब उसके कष्ट को, उसकी व्यथा को हम समझ पाएंगे। यशोदा मैया के आंखों से निरंतर अश्रुधार बह चली। गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी माता यशोदा। नंद बाबा मत जा कान्हा। गोपियां रोती हैं, राधा रानी रोती हैं। भगवान ने कहा, राधे तुम्हें जन्म लोक कल्याण के लिए मुझसे दूर रहना होगा, मुझे कंस इत्यादि असुरों का उद्धार करना है। राधा रानी ने कहा है, कन्हैया इतना आसान नहीं है जितनी सहजता से तू बोल रहा है, लेकिन फिर भी तुझे निराश नहीं करूंगा। पत्थर हृदय कर लिया है राधा, भाव विभोर होकर रुदन कर रहे हैं। गोपियां नहीं चाहते थे कि कन्हैया उनसे दूर जाए। अक्रूर जी रस सजाए हैं, कन्हैया को दाऊ जी को बिठाए हैं। नंद बाबा भी ग्वाल वालों के साथ चले हैं मथुरापुरी की ओर कि शायद लौट आए, मना लो। भगवान नहीं माने। गोपियों ने चारों तरफ से रथ को घेर लिया है कि जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी समझाए बुझाए, कन्हैया ने समझाया है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम लोग जाने दो। सब गोपियां रुदन कर रही हैं, यशोदा मैया रो रही है और कन्हैया मथुरा की ओर चल रहे हैं। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, वो मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। वो जो मैं साजानती प्रीति करे दुख हो, जो मैं साजानती प्रीति करे दुख हो। नगर डिडोरा पीटती पीट न करियो को, प्रीत न करियो को। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू
प्रेम 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 सब कोई कहे, प्रेम न करियो को मिलत सुखी बिछड़त दुखी, प्रेमी सुखी न हो। आने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँचे गए मुझे गले लगाएगा, वो मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा। मुझे गले लगाएगा, मुझे गले लगाएगा। मुझे गले लगाएगा, मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा, वो मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा, मुझे गले लगाएगा। मुझे गले लगाएगा, मुझे गले लगाएगा। मुझे गले लगाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय हो। गोपियां रुदन करती रही, यशोदा मैया रोती रही। भगवान ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए। रास्ते में अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना जी में गए हैं, थकान दूर करने के लिए। यमुना में जब डुबकी लगाए तो भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। बाहर देखे तो रथ पे भगवान 2 भुजा वाले, और जब डुबकी लगाए तो अंदर 4 भुजा। समझ गए ये परमात्मा श्री कृष्ण नारायण ही हैं। समझ लिए कि डरने की अब कोई बात नहीं है, कंस इनको नहीं मार पाएगा, कंस का ही वे वध कर देंगे। अक्रूर जी डर रहे थे, पता नहीं क्या होगा, सब पाप मुझे लगेगा। उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान ने लीला किया। भगवान की स्तुति की प्रणाम करके आगे बढ़े। मथुरापुरी में आए हैं, एक जगह विश्राम किए हैं। भगवान कृष्ण दाऊ जी नंद बाबा गोपगढ़ों के साथ। अक्रूर जी बोले हैं कि घर चलो। भगवान ने कहा नहीं, अभी मुझे कुछ कार्य शेष है, सब करके फिर आराम से आपके घर आऊंगा। भगवान नगर घूमने के लिए निकले हैं। एक जगह एक धोबी वस्त्र को धुल रहा था। भगवान ने कहा है धोबी भैया वस्त्र दे दो, हम भी पहन लें सुंदर सुंदर पोशाक। धोबी उपहास किया है कि बड़ा आया सुंदर राजा के वस्त्र पहनने वाला ग्वाला, कभी देखा है राजसी वस्त्रों को? दाऊ जी ने कहा कन्हैया यह वही धोबी है त्रेता युग वाला। रस्सी तो जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई है। उस बार तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान, राम रूप में कुछ नहीं बोले। सोचिए समाज में ऐसे भी लोग हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, सब प्रसन्न थे, खुशहाल थे। ऐसे भगवान राम की भी निंदा करने वाले लोग थे। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयत या लोको तम लोको नु प्रसीदति। नेत्रों से, मन से, वाणी से और कर्म से, चारों प्रकार से अगर कोई समाज का कल्याण करना चाहे, किसको खुश कर दूंगा, प्रसन्न कर दूंगा, कल्याण करूंगा, परोपकार में लग जाए,
तम लोको नु प्रसीदति। महापुरुषों ने कहा तब भी यह संसार आपसे खुश नहीं होगा, चाहे आप कलेजा काट के दे दीजिए। अनुभव लिखे। तो भगवान राम के भी निंदक थे, भगवान कृष्ण के भी विपक्षी थे। तो हमारी आपकी निंदा हो तो इसमें क्या बड़ी बात, ये तो समाज का काम है। आप तो हाथी की तरह चलिए, हाथी के पीछे सबसे ज्यादा कुत्ते लगे रहते हैं। हाथी के आगे जितना नमस्कार करने वाले गणेश मान के लोग प्रणाम करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा कुत्ते देश भर के इकट्ठे रहते हैं भोगने के लिए। जितने हाथ जोड़ने वाले होते हैं उससे कम नहीं होते भोगने वाले पीछे। लेकिन धन्य है हाथी, न तो हाथ जोड़ने वालों का परवाह करता है और न तो भौंकने वालों का परवाह करता है। हाथी तो मस्त मत वाला अपने चाल में चलता रहता है। तो उसी प्रकार जब हम भी अपनी मस्ती में आगे बढ़ते जाएंगे, लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि लोग निंदा कर रहे हैं, इसका ध्यान न देते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाइए, आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और निंदा करने वाले वहीं के वहीं लटके रहेंगे। तो आपको आगे बढ़ना है, किसी का परवाह नहीं करना है। बुरे कर्म मत करिए बस, और ये सोचिए कि हम प्रसन्न करेंगे सब खुश हो जाएंगे, असंभव। इसको तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, ये बिल्कुल गलत बात है। आपसे 100% लोग सहमत नहीं हो सकते। मान लिया आप बुरे हैं तो संसार में पूरा संसार तो बुरा नहीं है, उसमें अच्छे लोग होंगे, तो वो आपको जो है अच्छा नहीं मानेंगे। मतभेद हुआ। अच्छा, मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं, तो क्या पूरे संसार में सब अच्छा है क्या? खराब है ना, तो उनको आप कभी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये भूल जाइए कि आप अच्छे हैं तो आपको बड़ा सम्मान, अधिकतर लोग सम्मान करेंगे, लेकिन ये सोचिए कोई विरोधी नहीं है, असंभव। ये कर सकते हैं कि आप किसी से विरोध मत मानिए, आप किसी को अपना शत्रु मत मानिए। तो भगवान कृष्ण से बैर, ईर्ष्या देखते ही क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों का संस्कार। जैसे आप किसी से मिलते हैं ना, कभी कभी वह व्यक्ति बहुत प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, अनजाने व्यक्ति भी। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों का संस्कार है, इससे हमारा कोई शत्रुता नहीं है। और कभी कभी कोई व्यक्ति दिखता है कि हम जल भून जाते हैं, बिल्कुल जानते नहीं है। प्रयोग करना है इस बात पर, जानते नहीं, सिर्फ देखे और एकदम जल भून गए, अजीब सा लगने लगा। क्यों? पूर्व जन्मों में हमने इससे शत्रुता की थी, ईर्ष्या द्वेष थी, इसलिए इस जन्म में भी वही भाव है, इसलिए इसको इसी जन्म में छोड़ देना चाहिए। तो धोबी बोला कि बड़े आए राजा के कपड़े लेने वाले। दाऊ जी बोले कन्हैया अब तो इससे वस्त्र ले ही ले। कन्हैया ने कहा अच्छा तो कैसे लूं दाऊ, इसका कल्याण कर दे कन्हैया। कन्हैया एक चाटा कस करके जमाए हैं, ऐसा थप्पड़ लगाए महाराज कि गर्दन धड़ से अलग। सब वस्त्रों को ले लिए हैं। अब छोटे छोटे बालक ग्वाल बाल भी आए हुए थे घूमने के लिए मथुरा। अब लंबे लंबे कपड़े पहने, अब सड़क साफ करते हुए चल रहे थे। एक जगह दर्जी भगत मिला, उसने भगवान के वस्त्र को उनके आकार का करके पहना दिया प्यार से। और ग्वाल बालों से भगवान ने कहा कि भैया तुम लोग भी अपने हिसाब से कपड़ों को कर लो, छोटा करवा के पहन लो। कहा क्यों करवा ले, क्या इतने ही बड़े रहेंगे क्या? बड़े होंगे तो शादी में काम आएंगे, इतना अच्छा वस्त्र कहाँ पाएंगे? भगवान कहे भैया तुम्हारी जैसी मर्जी। सुदामा माली मिला। इस सुदामा नाम वाला एक माली मथुरापुरी में भी रहता था। वो सुदामा जी नहीं जो चावल खिलाए थे, ये दूसरा सुदामा माली था। इसने पुष्प को भेंट किया है, प्रभु को पहनाया है सुगंधित पुष्पहार को। भगवान कुब्जा के ऊपर कृपा किए। एक कुबड़ी थी कुब्जा, चंदन का अंगराब का लेप लेकर जा रही थी राजा के लिए कि राजा लगाएंगे कंस। भगवान आए उसके पास, मुस्कुरा कर बोले देवी अरे सुंदरी है कुरु, कुबड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन धन्य है भगवान, कितने प्यार से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कैसे क्यों काने, क्यों अंधे, ऐसे नहीं बोलना जाता।
नम्रता से प्यार से बोलना चाहिए। भगवान ये नहीं बोले अरे कुबड़ी माता, ऐसे नहीं बोले अरे सुंदरी, हे माते कुछ, अरे सुंदरी क्या मुझे भी कुछ मिलेंगे ये उपटन अंगराग लेप लगाने के लिए चंदन? बोली अरे कौन हो तुम मुझे सुंदर बोलने वाले, मैं तो कुबड़ी हूं। भगवान ने अपने कर कमल का स्पर्श किया है, दिव्य सुंदर तरुणी हो गई कुब्जा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और चंदन को लगाई है भगवान के माथे पर। ये कुबड़ी कुब्जा कौन थी पता है? जब शूर्पणखा आई थी भगवान के पास, देख करके मुग्ध हो गई थी, आई थी तो उसने क्या कहा था कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान से तो सभी को विवाह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, कौन सा अपराध किया था उसने? यही तो कहा था, छल ही सही कपट ही सही, लेकिन प्रेम तो भगवान से करती थी। तो नाक कान काट दिए लक्ष्मण जी, चली गई, रावण भी मारा गया। फिर इसने प्रण कर लिया था कि कुछ भी हो मैं राम से ही विवाह करूंगी, चाहे जो हो जाए। 10,000 वर्षों तक पुष्कर तीर्थ में जाकर के शूर्पणखा ने तपश्चर्या किया है 10,000 वर्ष तक कि मैं भगवान से विवाह करके ही मानूंगी, चाहे जितना मेरा विनाश हो जाए। क्या कठोर व्रत था इसका भाई, कोई साधारण स्त्री शूर्पणखा भी नहीं थी। बोली मैं विवाह तो इन्हीं से करूंगी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहती हो? बोले प्रभु मुझे वरदान दो, मैं भगवान से विवाह करना चाहती हूँ। बोले अब तो नहीं हो सकता, लेकिन द्वापर युग में तुम्हारे ऊपर कृपा जरूर करेंगे प्रभु। तो वही शूर्पणखा कुब्जा बन के आई है। तो भगवान चूंकि ब्रह्मा जी की वाणी गलत न हो, इसलिए उसको प्रेम प्रदान किए हैं। यह कथा गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी हुई है। तो कुब्जा के ऊपर कृपा किए हैं। फिर आए हैं एक जगह, धनुष को देखे, रखवाले लगे हुए थे। भगवान ने कहा ताऊ जरा धनुष को उठाऊं क्या, प्रत्यंचा चढ़ाऊं? द्वारपाल थे वो जो पहरा दे रहे थे धनुष का, नौकर चाकर सब लगे थे, सैनिक हंसने लगे, वाह ये देखो चींटी को भी पर निकल गए। अब तो भाई ये बालक जो है धनुष को तो उड़ा ही देंगे लग रहा है फूंक के। वाह हिला भी पाओगे इसको जो प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कर रहे हो? दाऊ जी ने कहा कन्हैया इसको तोड़ डाल तुम। ठीक है दाऊ भैया आज्ञा देते हो तो अभी जाते हैं। कन्हैया गए, एक हाथ से उठाए हैं, उठा के धरती पट के 2 टुकड़े हुए, उठा करके उसको पटक दिया, 2 खंड हो गया। एक खंड को दाऊ जी लिए, एक खंड को भगवान श्री कृष्ण लिए हैं। हाथ में उठाते ही टूट गया। भगवान के लिए धनुष का क्या भाई, यहां भी धनुष कोई तोड़ने लगा क्या, हलचल होने लगी, भूकंप आ गया क्या? कंस घबराया, धरती हिलने लगी, कंस की हालत खराब हो गई, क्योंकि परशुराम जी ने इस धनुष को दिया था कंस को। भगवान परशुराम ने कहा था कि इस धनुष को जो उठा लेगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। जिसके द्वारा यह धनुष टूटेगा समझ लेना उसके हाथों मृत्यु निश्चित है। अब कंस घबराया है कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। फिर पुनः रात्रि को आया जानकर भगवान आ गए ग्वाल बालों के साथ, नंद बाबा के साथ। अब ग्वाल बाल मारे उत्साह के जोश में भर करके दौड़ करके आए, बाबा बाबा अरे कन्हैया ने राजा का धनुष तोड़ दिया। बाबा नाराज दुखी, नंद बाबा बोले अरे लाला तैने क्या कर दियो, धनुष तोड़ दियो लाला। अरे कंस नाराज है जाएगा, कंस नाराज हो जाएगा, हम लोगों को पकड़ करके बंदीगिरी में डाल देगा। भगवान कहे चिंता मत करो बाबा, हमने जान के थोड़ी तोड़ा था, सड़ा हुआ धनुष रखा था, ऐसे छुआ था, हमने 100 उठाए लिए और टूट गए हो। सड़ा धनुष था, मेरी क्या गलती है? उस सैनिक लोग बोल रहे थे उठा के दिखाओ, उठा के दिखाओ।
हमने सोचा इसको जरा देखूं कैसा है। वो तो बिल्कुल खिलौने जैसे था बाबा, उसमें कछु दम ना है, तो टूट गए। अब अगले दिन भगवान मथुरापुरी में प्रवेश करने लगे। नगर में कंस के मुख्य द्वार पर कुबलया पीड़ हाथी, ये साधारण हाथी नहीं था कुबलया पे, 10,000 हाथियों का बल था एक इस कुबलया पीड़ हाथी। भयानक, खूब शराब मदिरा पिलाकर मतवाला कर दिए थे उस हाथी को कंस के सैनिक लोग। अब सबको उठा उठा कर फेंकता था, घर को तोड़ फेंकता था। बलदाऊ जी और कृष्ण जी आए तो इन्हें भी उठा कर के फेंकना चाहा है। भगवान इसके सुंड को पकड़ करके उठा करके धरती में पटके हैं। अब सोई गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाथी के दांत को तोड़ लिया है, एक दांत को भगवान श्री कृष्ण लिए हैं और एक दांत को बलदाऊ जी। अब कंस के सामने प्रवेश कर रहे हैं और उसमें मल्ल लोग, मल्लशाला भी है, पहलवान लोग अपना कुश्ती भी कर रहे थे वहां। चारों सल तो सल मुष्टिक, कूट, ये पांचों पहलवान खूब अपना शरीर को बढ़िया कस रहे थे कि आए तो इनको मार डाले। अब ज्यों ही रंगशाला में प्रवेश किए हैं प्रभु, धन्य है मल्ला नाम मशीन निराम नरवरह। पहलवानों को तो बिल्कुल सूरवीर जैसे दिखाई पड़े, राजा लोगों को बिल्कुल सम्राट के समान लगे और भक्त लोगों को भगवान के समान लगे। सजनों सताम और अपने सगे संबंधी लगे गोपी लोगों, ग्वालों के और नंद बाबा इत्यादि को। क्यों? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसके अंदर जैसा भाव था वैसा भगवान को देखता था। किसी को शत्रु के समान, किसी को प्रलय काल, किसी को, और कंस को तो बिल्कुल विकराल एकदम मृत्यु दिख रहे थे। मृत्यु और भोज पते विदुषाम, कंस को बिल्कुल मृत्यु यमराज के समान दिखाई पड़ रहे थे भगवान। धड़कने तेज हो गई थी। दाऊ जी और भगवान श्री कृष्ण ने पहलवानों से युद्ध किया है। चाणूर, मुष्टिक दोनों एक साथ आए हैं। मुष्टिक से भगवान बलदाऊ जी युद्ध कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण चाणूर से। मुष्टिक को एक भूसा जमाए बलदाऊ जी गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने चाणूर का उद्धार किया, सल तो सल का उद्धार किए, और कूट को बलभद्र जी ऐसी कुटाई की है उसके हड्डी पसली तोड़ डाले, उठा के धरती पे पटके धड़ाम। पांचों पहलवानों का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस बिल्कुल पागल हो गया है, दिमाग नहीं काम कर रहा था उसका, घबराया, बोला पकड़ लो, बांध दो, मार डालो, जाने न पाए। भगवान कृष्ण कहे दाऊ भैया ये मामाश्री को क्या सन्निपात हो गया क्या? ये पागल की तरह क्या बड़बड़ाने लगे? तो दाऊ कितना उछलेगा? अरे कन्हैया तू जितना उछलेगा उसका 2 गुना। अब कन्हैया जंप लगाए, उछले, 2 हाथ ऊंची तो 4 हाथ दाऊ जी, तो 4 हाथ तो 8 हाथ, और छलांग लगाते हुए पहुंचे हैं कंस के सिंहासन के पास। उठाया है तलवार कंस मारने के लिए,
झटपट भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके झपट करके तलवार को हाथों से पकड़ करके उठाकर फेंक दिया है। कंस को धरती पे उठा के पकड़ा पटका है और उसके बालों को केसों को पकड़ करके घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं सीढ़ियों से। कंस रोने लगा, चीखने लगा, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब मेरी मैया देवकी को बंदी गृह में डाले थे, जब उसके केसों को पकड़ रहे थे, तब तुमको दया नहीं लगी। आज तुमको कष्ट हो रहा है। जब मैया देवकी को कष्ट दिया था, वसुदेव जी को, पिताश्री को कष्ट दिए थे, तब नहीं आत्मा रोई थी, तब वेदना नहीं हुई, तब पीड़ा नहीं हुई। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है। घसीटते हुए भगवान लाए हैं, धरती पे पटक करके छाती पे बैठे हैं, कस करके एक गुस्सा जमाए हैं। रक्त की उल्टी करते हुए गोविंदाय नमो नमः कंस का उद्धार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उग्रसेन जी को बंदीगृह से मुक्त किए हैं। अपने माता पिता वसुदेव और देवकी से मिले हैं, प्रणाम किए। उग्रसेन जी चाहते थे कि भगवान कृष्ण राजा बने, लेकिन भगवान नंदलाल ने कहा नहीं, नाना श्री आप ही राजा रहेंगे, मैं तो आपका सेवक हूं। मथुरा के राज्य सिंहासन पर उग्रसेन जी विराजे हैं। नंद बाबा ग्वाल बालों को कुछ भेंट दिया जाता है मथुरा की ओर से, राज्य की ओर से। भगवान श्री कृष्ण भेंट दिए हैं, प्रणाम किए हैं नंद बाबा को, ग्वाल बालों से गले लगे हैं। ग्वाल बाल रोने लगे, नंद बाबा भी। भगवान ने कहा अब मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, यहाँ का कुछ कार्य शेष है। नंद बाबा नम आंसुओं से विदा लेकर के आई है नंदगांव। इधर यशोदा मैया खूब रो रही है, रोते रोते इसके नेत्रों की ज्योति चली गई। कुछ दिखता नहीं, उसको सोचता नहीं और रोती ही रहती है, भगवान के प्रेम पागल की तरह। इधर भगवान नंदलाल को और दाऊ जी को अवंतिकापुरी भेजा गया। अवंतिकापुरी कहाँ है? उज्जैन में, जहां महाकालेश्वर भगवान शिव है। वहां गुरुदेव सांदीपन ऋषि के यहाँ भगवान शिक्षा दीक्षा के लिए गए। वहीं पर सुदामा से मित्रता होती है। एक जगह रास्ते में कांटे लगे हुए थे, सुदामा जी को चीख रहे थे, पीड़ित थे। भगवान रथ से उतर के उनके कांटे को निकाले हैं। बस गुरुकुल पहुंचते समय रास्ते में ही इनसे मित्रता हो गई है। फिर गुरुकुल में बहुत दिनों तक रहे, कुछ दिनों तक, मात्र 64 दिनों में 64 कलाओं में पारंगत हो गए, जिसमें संगीत, धर्मशास्त्रों का ज्ञान, पशु पक्षियों की बोली निकालना, अंतर्धान होने की विद्या, भोजन प्रसाद सिद्ध कर लेना, पाक शास्त्र, मतलब कोई भी कार्य क्षेत्र बाकी नहीं था। भगवान सब निपुण हो गए, अल्प समय में ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। गुरु माता बहुत प्रेम करती थी भगवान से। जब भगवान चलने लगे, भगवान ने कहा गुरुदेव से कि क्या दक्षिणा दूं। गुरुदेव ने गुरु माता से पूछा है कि क्या चाहिए तुम्हें। एकमात्र पुत्र पुनर्दत्त समुद्र में डूब के मर गया था। भगवान से गुरु माता ने कहा है, प्रभु तुम आ गए थे तो मुझे बालक का दुख नहीं लगा। आपको देखकर मुझे अपने पुत्र की सुध बुध चली गई थी, लेकिन अब आप जा रहे हैं प्रभु, मैंने सुना है कि आप नारायण हैं, तो आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। भगवान यमराज जी से पुनर्दत्त को वापस ले लिए और जितना बड़ा हो जाना चाहिए उतने समय में उतना ही बड़ा करके भगवान उपस्थित कर दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरुदेव ने सुंदर आशीर्वाद दिया है, तत्ता गच्छ भद्रम, जाओ पुत्रों, गच्छत्वम स्वगृहं वीरौ कीर्तिर्वाहमस्ति पावनी। जाओ अपने घरों को, तुम्हारी कीर्ति खूब फैले चारों दिशाओं, 10 दिशाओं में।
इस लोक में और परलोक में भी तुम्हारी विद्या नष्ट न हो, हमारी पढ़ाई हुई सभी विद्या तुम्हें याद रहे, कंठस्थ रहे। क्या भगवान को किसी ज्ञान की जरूरत थी क्या? नहीं, केवल गुरु की मर्यादा, गुरु का सम्मान न घटे, इसलिए ऐसी लीला की जिससे गुरु की मर्यादा स्थापित हो सके। इसलिए गुरु से पढ़ने के लिए गए। आए मथुरापुरी में, स्वागत हुआ इनका। यहाँ पे मैया देवकी सोचती थी कि हमारा कान्हा, हमारा लाला नंद के यहाँ खूब माखन चोरी करता था, माखन खाता है, इसको माखन बहुत प्रिय है। तो मैया देवकी सुंदर सुंदर मक्खन पात्र में रखकर सुंदर ताजे मक्खन को लेकर के आती थी, कन्हैया को देती थी, तो कन्हैया रोने लगता था। कन्हैया रोते थे। उद्धव जी एक दिन देखे कि कन्हैया मक्खन को देखकर रो रहा है। उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया तू मक्खन को देखकर रोता क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव मैया देवकी से बोल दो मुझे मक्खन न दिया करे, मेरे सामने माखन न दिया करे। मुझे माखन देख करके मैया यशोदा की याद आ जाती है, गोपियों की याद आ जाती है, ग्वालों की याद आ जाती है। बहुत प्रेम दिया था गोपियों ने, ग्वाल वालों ने, मैया यशोदा ने, उनकी याद आ जाती है, इसलिए मेरे अश्रु निकलने लगते हैं। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप तो नारायण हैं, आपको किस चीज की मोह? आप तो मोह से परे हैं, ममता से परे हैं। मोह ममता से तो सब परे हैं, लेकिन प्रेम से परे कोई नहीं है। प्रेम और भाव तो सबको रुला देते हैं। कौन कहता है कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते? कौन कहता है कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते? अगर यह सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? अगर यह सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? पहाड़ से झरने निकल पड़ते हैं महाराज। प्रेम और भाव तो बड़ों बड़ों को रुला देता है। सच्चा प्रेम हो तो, सच्ची भक्ति हो, सच्ची श्रद्धा हो तो। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। उनको जवान प्रेम किए, जवान लोगों को मिले, ऐसी बात नहीं है। सुंदर युवतियों को दर्शन दिए, ऐसी बात नहीं है कि गोपियां बड़ी सुंदर थी इसलिए भगवान उनसे प्रेम किए। पहलवानों से बहुत प्रेम करते थे, विद्वानों से प्रेम करते थे, बड़े बड़े राजाओं से प्रेम करते थे। यह बात सही नहीं है। विद्या गजेंद्र से का गजेंद्र हाथी कहां पढ़ने गया था? ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव और प्रहलाद कहां बड़े बड़े थे? छोटे से बालक ही तो थे। कहा जातिर विदुरस्य, आप कहते हैं ब्राह्मणों को भगवान दर्शन देता, बिल्कुल गलत। विदुर जी तो शूद्र के पुत्र थे, दासी पुत्र थे। कहा जातिर विदुरस्य, लेकिन विदुर जी के घर महाराज केला नहीं, फल नहीं, फल का छिलका तक खाए भगवान प्रेम में। यादव पति रुग्रस्य किम पौरुषम, आप कहते हैं पहलवान शक्तिशाली लोगों से मिलते होंगे। उग्रसेन तो बूढ़े थे, उनके ऊपर कृपा किए। तो सुंदरी लोगों से मिलते होंगे, जो बहुत सुंदर युवती होंगी उनको भगवान प्रेम करते होंगे। कुब्जाया किम नाम रूप मधिगम, कुब्जा कौन सी सुंदरी थी? कुबड़ी, टेढ़ी मेढ़ी, कुरूप। भगवान उससे भी प्रेम किए। तो धनवानों से बड़ा प्रेम करते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं। हाँ, तो किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा कौन से धनवान थे? भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव। भगवान को केवल प्रेम ही प्रिय है और कुछ नहीं। भक्ति से संतुष्ट होते हैं, प्रेम से। मक्खन देख के भगवान की आंखों से आंसू निकलते हैं। उद्धव जी समझाए हैं, कहे अरे चिंता मत करो, क्यों रोते हो, मैं कुछ ज्ञान का उपदेश दे आऊंगा। भगवान ने कहा, अरे उद्धव भैया बड़ी कृपा आपकी, जो गोपियों को समझा दो, मेरी याद न किया करें। अगर मुझे विस्मरण कर दे तो मैं रोना बंद कर दूं। उद्धव जी बोले, ठीक है कन्हैया, कल ही निकल पड़ता हूं उनको समझाने के लिए। योग का उपदेश दूंगा, ज्ञान का उपदेश दूंगा, जिससे वे रोना बंद कर देंगे।
ठीक है उद्धव, मेरे ही वस्त्र को पहन के जाना, मेरे ही रथ से। केवल मोर मुकुट और मुरली बस नहीं दिए भगवान, बाकी सब रथ और पीताम्बर सब दे दिए। उद्धव जी भी सांवले रंग के भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखते थे, बड़े सुंदर थे। भगवान के चाचा के लड़के थे, भाई भी थे और सखा भी थे, मित्र भी थे। उद्धव जी गए हैं रथ से ब्रज की ओर, आने लगे, एक झाड़ी में इनका दुपट्टा फंस गया, इनका वस्त्र एक झाड़ी में उलझ गया, मानो कांटे उलझ कर शिक्षा दे रहे हैं, बोल रहे हो। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ज्ञान से भी ऊंची है भक्ति, सरलता, प्रेम। ज्ञान क्या कहते हैं? यही सरल बनो विद्या ददाति विनयम। ज्ञान क्या देता है? नम्रता। अहंकार है, नम्रता नहीं है तो आपको विद्या नहीं है, झूठी विद्या है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जिसकी विद्या विवाद के लिए होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, धन होता है अभिमान करने के लिए, अहंकार करने के लिए, और शक्ति बल होती है तो दूसरों को सताने के लिए, तो वह होता है राक्षस, दुष्ट, खल, जो जिसका खाए उसी से लड़ने वाला। खलस्य, वह खल है। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए। और साधु सज्जन पुरुष, महान पुरुष जो सीधे साधे सज्जन लोग हैं, भक्त लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी विद्या किस लिए होती है? ज्ञान आए, लोगों को ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। और धन दान आए, अगर ज्यादा धन है तो अपने से जो गरीब हैं, दीन दुखी हैं, उनकी सहायता करने के लिए। और शक्ति है तो रक्षण आय, कमजोर लोगों को जो सता रहे हैं उनसे कमजोरों को बचाने के लिए शक्ति होती है। किसकी? अच्छे लोगों की। तो ज्ञानाभिमानी उद्धव को मानो कांटे शिक्षा दिए कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। गए हैं ब्रज में गोपियों के पास, पत्र लिख करके, भोज पत्र पे लिखे हैं पत्र। भगवान ने लिखा है संदेश कि गोपियों तुम लोग योगी बन जाओ, ज्ञान मार्ग अपना लो, मुझे भूल जाओ। ज्ञान भी तो यही है कि परमात्मा से मिलो, परमात्मा से जुड़ो। योग भी यही कहता है परमात्मा से जुड़ो। अरे गोपियां तो परम योगी थी, परम ज्ञानी थी, इसीलिए तो भगवान से प्रेम करती थी। उद्धव जी गए ब्रज में, समझाने लगे। गोपियां घेर ली हैं चारों ओर से, देखिए पत्र लिए हैं उद्धव जी। अरे किसका पत्र है? कहां से पाती लाए? अरे ये श्याम सुंदर ने दिया है, भगवान ने तुम लोग को योग का संदेश दिया है ज्ञान के लिए, जिससे तुम लोग उनको विस्मरण कर दो। गोपियां छीन ली हैं पत्र को और एक दूसरे से छीन झपट के एक एक टुकड़े कर ली हैं। सब लोग कोई हृदय से लगा रही हैं पत्र को, कोई मुख से चूम रही हैं, कोई माथे से लगा रही हैं। उद्धव जी इस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित थे। प्रेम था उनका कि मानो भगवान ने स्पर्श जिसको किया है वह भी मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। उद्धव जी समझाए हैं कि रे गोपियां तुमने क्या कर दिया? भगवान के पत्र को फाड़ डाला। तुम लोग ज्ञान को समझो, योग को समझो। गोपियां रोते हुए बोली, अरे उद्धव उद्धव जोग जोग हम नहीं, हम लोग स्त्रियां योग कैसे करेंगे? हम लोग कैसे जो है भभूत रमाएंगे? हम लोग योग नहीं कर सकते। और तुम कहते हो कि ज्ञान का उपदेश, तो उद्धव ज्ञान हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। उद्धव मन नाही 10-20, एक भय हतो सो गयो श्याम संग। एक था तो कन्हैया के साथ चला गया उद्धव, मन 10-20 नहीं था। उद्धव हम लोग ज्ञान योग कैसे करेंगे? सुध ले लो मेरे घन श्याम, सुध ले लो मेरे घन श्याम।
आप आए नहीं, कुछ खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे घनश्याम। आप आए नहीं, कुछ खबर भी न ली, आप आए नहीं, कुछ खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे घनश्याम। संग की सखियां हुए तेरे ही दीवानी, संग की सखियां हुए तेरे ही दीवानी, दिन रात रोती रहे अखियों से पानी, दिन रात रोती रहे अखियों से पानी, इतनी सुना छिड़गी तो विरह के तमाम, सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे घनश्याम। हम तो कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने, हम तो कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने, चाहे तो माने या चाहे न माने, अखियों में छाए मेरे दिल में समाए, अखियों में चाहे मेरे दिल में समाए, बस ऑटो पे है तेरा नाम, बस ऑटो पे है तेरा नाम, सुध ले लो मेरे श्याम, सुध ले लो मेरे घनश्याम। अब आए नहीं, कुछ खबर भी न ली, आप आए नहीं, कुछ खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे घनश्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपियां भाव विभोर होकर के रुदन करने लगी। उद्धव जी ने समझाया, लेकिन उनका ज्ञान गोपियों को नहीं समझ में आया, क्योंकि गोपियों का ज्ञान, गोपियों की भक्ति चरम अवस्था को पहुंच चुकी थी। गोपियों ने कहा, उद्धव तुम ज्ञान की बात करते हो कि ब्रह्म निराकार होता है, जिसको हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता। अरे वही निराकार ब्रह्म
कृष्ण बन करके आया है, उसके तो हाथ भी है, पैर भी है, हम उसको देख सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। तो हम ऐसे ब्रह्म से क्यों प्रेम करें जिसको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। हम तो ऐसे ब्रह्म से प्रेम करेंगे जिसको देखा जा सके, छुआ जा सके, जिससे प्रेम किया जा सके। देखो देखो उद्धव, भाव विभोर होके गोपियां बोली समाधिस्थ होकर के, देखो देखो उद्धव, कन्हैया मेरा बांसुरी बजा रहा है। और उद्धव को बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी। कृष्ण नहीं दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन बांसुरी सुनाई पड़ी। देखो देखो उद्धव, कन्हैया मटकी फोड़ रहा है और मटकी फूटने की आवाज उद्धव के कानों में पड़ी। देखो देखो कन्हैया मेरा आया है, उद्धव देखो। और दौड़ करके गोपियां सब एक प्रेम से लिपट गई। गोपियों के लिए तो वह कृष्ण थे, पर उद्धव के लिए वह पेड़ दिख रहा था, वृक्ष। राधा रानी की दशा को भी उद्धव जी देखे हैं। परम भाव, परम प्रेम, वासना नहीं थी। इस दशा को देख करके उद्धव जी की बुद्धि ठिकाने आ गई कि धन्य है गोपियां, धन्य है राधा रानी, क्या सुंदर प्रेम है, इनकी तो सच्ची उपासना है। तभी एक काला सा एक जगह भौरा आता है, जिसको भ्रमर गीत नाम दिया गया। भौरे को देख करके गोपियां बोलने लगी है, अरे चला जा मधुप कितव बंधो मास सांगिनीम सपत्न्या। अरे छलिया भ्रमर, तू छली का सखा है रे, मधुप सो तू भी छली, जा चला जा इस जगह से, आ नहीं फिर इस गली। अरे उस छलिया की बात सुनाने आया है, तू भी काला, वो छली भी काला। जिसने भी उससे प्रेम किया उसको उसने छला। अरे अब तो शहर की स्त्रियों से प्रेम करता होगा, हम गांव की गवारन हमसे क्यों प्रेम करेगा। ऐसी स्थिति को देखकर उद्धव जी समझ गए कि ये तो परम भक्त हैं। बताओ, भौरे तक से बात कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं भगवान के प्रेम में। समझ गए सच्ची भक्त हैं, सच्ची भक्ता है, सच्चा प्रेम है इनका। नतमस्तक हो गए उद्धव जी। कई महीने ब्रज में रहे, 6 महीने तक रुक गए। और उद्धव जी के शब्द जो बोल रहे थे गोपियों से कि ज्ञानी बन जाओ, योग करो, वे ही उद्धव जी भगवान को कोसने लगे। कैसा कन्हैया है जो गोपियों को सताता है। आशा महु चरर रेणु जुसा मोहन से, वृंदावने किमपि गुलमलत औषधीना। अरे मैं इस वृंदावन का लता वृक्ष बन जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। कम से कम इन गोपियों के चरणों से उड़ करके धूल आ जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे दिव्य दिव्य भाव जगी है उद्धव जी के अंदर। उद्धव जी आए हैं प्रभु के पास, भगवान को ही डांटने लगे। अब ज्ञानाभिमानी उद्धव नहीं, अब एक परम भक्त उद्धव प्रेमी बन करके भगवान के पास गए हैं। बस भगवान को प्रेम ही तो देना था। प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है तो वह ज्ञान निरर्थक है। ज्ञान तो रावण को भी था, बस दया प्रेम नहीं थी। ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है। भगवान ज्ञानी को मिले हों या न मिले हों इसकी संभावना नहीं, गारंटी नहीं है। लेकिन भक्त को, प्रेमी को, सरल को जरूर भगवान ने दर्शन दिया है। केवट कोई वेद शास्त्र पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। भगवान उसको गले लगाए, चरण धुलवाए। सबरी कोई वेद शास्त्र की ज्ञान रखती थी? नहीं, केवल प्रेमी थी, सरल थी, भक्त थी। भगवान उसके जूठे बेर खाए। ध्रुव जी वेद शास्त्र पढ़े थे, छोटे से बालक निकल पड़े, भगवान कृपा किया। विदुर जी के घर विदुरानी, विदुर जी तो चलो शास्त्र का ज्ञान रखते थे, विदुरानी सीधी सरल भक्ता थी, केले का छिलके तक खाए। तो प्रेम होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। अगर भगवान से मिलना है तो ज्ञान आपको भगवान के पास पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन भक्ति आपको अवश्य भगवान के पास पहुंचा दे। ज्ञान, ज्ञान न तो स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में आता है, और भक्ति स्त्रीलिंग है। और मोहन नारी, नारी के रूपा पन्नगारी, भेद अनुपा। स्त्री का स्त्री से मोह नहीं होता आकर्षण, स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री से आकर्षण होता है। तो भक्ति भी स्त्री और माया भी स्त्री। इस न्याय से अगर भक्ति आपके हृदय में हो जाएगी तो माया दूर चली जाएगी, आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे। जो भक्ति करते हैं भगवान की प्रेम से, तो भगवान ने कहा है माया मेताम तरंति ते, माया से पार कर देते हैं जो प्रेम से भगवान की भक्ति करता है। तो उद्धव जी ज्ञानी जो थे वो भक्त बन करके आए, प्रभु को बोले प्रभु हे कन्हैया तो गोपियों को बहुत सताता है, ग्वाल बालों को सताता है, भक्तों को बहुत कष्ट देता है। भगवान मुस्कुराने लगे, बस उद्धव जी मैं यही तो चाहता था कि तुम भक्त बनो, प्रेमी बनो। इधर अक्रूर जी को भगवान हस्तिनापुर भेजे हैं अपने बुआ कुंती के पुत्रों का हाल समाचार लेने के लिए। दुर्योधन सताता है, इसलिए अक्रूर जी को भेजे हैं कि जाओ समझाओ अंधे धृतराष्ट्र को। समझाए हैं अक्रूर जी, लेकिन अंधा कब समझने वाला, उसकी तो ज्ञान की भी दृष्टि नहीं थी, ज्ञान दृष्टि से भी हीन था, नहीं समझा। अक्रूर जी आके बतलाए हैं प्रभु, वो समझा नहीं है, अपराध किए जा रहा है दुर्योधन के मोह में पड़ करके, और दुर्योधन अपराध करता जा रहा है। बस यहीं पे दशम स्कंध के पूर्वार्ध को प्रणाम करते हैं और उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जब कंस का वध हो गया है तो कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्त। कंस की दोनों पत्नियां गई हैं अपने पिता जरासंध से अपनी व्यथा बतलाई है। जरासंध नाराज हुआ है, किस ग्वाले को छोड़ना नहीं है, मार डालना है। 23 अक्षौहिणी सेना को सजाया है। सजा करके चला है। लगभग 48 से 50 लाख के बीच के सैनिक, घुड़सवार, रथ और पैदल होते हैं 23 अक्षौहिणी सेना में। 2,10,000 लगभग होते हैं घुड़सवार, सैनिक, पैदल और हाथी एक अक्षौहिणी सेना में। पहले हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक ही चलते थे युद्ध के लिए, उसी को चतुरंगिणी सेना बोलते थे। पैदल सैनिक हों, रथ पे युद्ध करने वाले सैनिक, हाथी पे युद्ध करने वाले और घोड़े पे, तो ये चतुरंगिणी सेना। भगवान से युद्ध करने के लिए आया है। भगवान युद्ध करके उसको परास्त किए हैं, अक्षौहिणी सेना को समाप्त करके अपमानित करके छोड़ दिए हैं। 17 बार परास्त किए हैं। अब 18वीं बार वो ब्राह्मणों से बोला है कि तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा अगर मैं विजय नहीं हूं, मेरी विजय नहीं हुई तो। अगर विजेता बन के नहीं आया, भगवान ने सोचा बेचारे साधु महात्मा मारे जाएंगे, इसलिए सोचा कि अब पराजय स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए भगवान ने एक लीला किया है। इधर काल यवन भी आ टपका मथुरापुरी को घेरने के लिए नारद जी की प्रेरणा से। भगवान ने सोचा अभी काल यवन आया है, कुछ ही समय में जरासंध भी आता होगा। भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिकापुरी का निर्माण कराया है। गुजरात समुद्र के भीतर सब बालक, सब लोग मथुरापुरी के द्वारिकापुरी में पहुंच गए। ढूंढने लगे द्वार किधर है, द्वार किधर, हम लोग कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। द्वारका हो गई। बोले द्वारिकापुरी की जय हो। अब इधर भगवान मथुरा में थे, आया काल यवन।
भगवान रण छोड़ करके भाग गए हैं। प्रेम से भक्तों ने रण छोड़ बोला है। रण छोड़ भगवान की गए हैं। एक गुफा में प्रवेश कर गए। एक विशालकाय शरीर वाला व्यक्ति सो रहा था, उसके ऊपर अपना दुपट्टा उड़ा दिए, अपना अंदर गुफा के चले गए। आया कालेवन, देखा कि अरे ये सो रहा है, सेते मामी है साधुवत, मुझे इतना दूर ला करके सो रहा है। एक लात कस करके जमाया है। वे मुचकुंद जी महाराज थे। नेत्रों को खोले हैं, जल करके राख हो गया कालियावन। देवताओं की ओर से लड़ने के लिए गए थे देवलोक। जब आने लगे तो देवताओं ने कहा, भाई अब तुम्हारे खानदान परिवार का कोई नहीं बचा, जाओ अब तुम विश्राम करो, और जो तुम्हारे विश्राम में बाधा डालेगा वो जल करके राख हो जाएगा। फिर वे ही मुचकुंद जी विश्राम कर रहे थे, बाधा डाला तो जलकर राख हो गया। भगवान की कृपा प्राप्त हुई, भक्ति का वरदान दिए। मुचकुंद जी प्रणाम की स्तुति किए, भगवत धाम को प्राप्त हुए। और इधर जरासंध आया तो भगवान दौड़ करके प्रहर्षण गिरी पर्वत पे चढ़ गए। प्रवर्षण गिरी पर्वत पे चढ़ गए। इसने चारों ओर आग लगवा दिया। सोचा कि दाऊ जी और कन्हैया समाप्त हो गए, मैं विजेता बन गया। अब भगवान योग माया के द्वारा सीधे पहुंच गए द्वारिकापुरी में। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब भगवान द्वारिकाधीश बन गए। वहां बलराम जी का विवाह होता है। ककुदमी नरेश की पुत्री रेवती से सुंदर बलदाऊ जी का विवाह संपन्न हुआ। भगवान द्वारिकापुरी में विराज रहे थे। उधर भीष्मक देश का राजा भीष्मक थे, उनकी एक पुत्री थी रुक्मिणी। 4 पुत्र थे, जिसके भाई रुक्मी इत्यादि थे। रुक्मी बहुत दुष्ट था, सताता था, परेशान करता था। वो सोचता था मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो, और शिशुपाल अधर्मी था, मदिरा पान करने वाला था, आसुरी प्रवृत्ति का था। भीष्मक जी नहीं चाहते थे। भीष्मक जी चाहते थे कि इसका विवाह मेरी पुत्री का भगवान श्री कृष्ण से हो, लेकिन वह चाहता था रुक्मी कि शिशुपाल से हो। नाराज होकर, दुखी होकर के रुक्मिणी माता भगवान को एक पत्र लिखी है। विवाह तय की गई शिशुपाल के साथ। समय निकट आ गया है। माता पिता की इच्छा नहीं थी, लेकिन बहुत शक्तिशाली था रुक्मी, आसुरी स्वभाव का था। उसके भय से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भीष्मक जी महाराज अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण देवता को एक संदेश लिख करके भेजा है रुक्मिणी ने कि द्वारिकाधीश के पास ले जाओ। वास्तव में तो रुक्मिणी माता लक्ष्मी थी और भगवान द्वारिकाधीश नारायण थे। तो लक्ष्मी तो नारायण की ही होती हैं। बस भूल यही हम लोग कर बैठते हैं। लक्ष्मी नारायण की जो हैं उनको हम अपना समझ लेते हैं। लक्ष्मी को मां मान करके सम्मान करना चाहिए। हम लोग लक्ष्मी को अपना पत्नी समझ देते हैं, लक्ष्मी पति बनना चाहते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। बस यही पतन का कारण बनता है। हमें तो लक्ष्मी का उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं, उपयोग। जब लक्ष्मी की पूजा करोगे, लक्ष्मी लक्ष्मी करोगे ना, तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, तो लक्ष्मी जी उल्लू से आएंगी और उल्लू बना करके चली भी जाएंगी। और जब नारायण से प्रेम करोगे तो नारायण का वाहन गरुड़ जी हैं। गरुड़ के पंखों से वैदिक ध्वनि होती है जब वे चलते हैं। तो लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ेगा, उनकी तो वे पत्नी हैं। नारायण के साथ वे स्वयं चली आएंगी, लेकिन अब की उल्लू से नहीं आएंगी। अब की लक्ष्मी किसके साथ आएंगी? नारायण के साथ। किस पर विराजमान होके? गरुड़ पे। तो आपकी मति शुद्ध होगी और तरक्की होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, संस्कार आएंगे बालकों में। तो लक्ष्मी का उपयोग करें, माता समझें, लक्ष्मीपति बनने का अहंकार न करें। लक्ष्मी अगर दिया है भगवान ने तो आप पे कृपा करने के लिए।
आपका भरण पोषण करने वाली माँ के समान धन है, ऐसा माने उसका उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। तो रुक्मिणी जी लक्ष्मी स्वरूपा थी, इनको तो भगवान के पास ही होना चाहिए था, तभी शोभा है। पत्र लिख दिया है कि प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपके गुणों को सुन करके आप से बहुत प्रेम करती हूँ प्रभु, मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती, नहीं तो इस शरीर को त्याग दूंगी। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर गए हैं, द्वारिकाधीश को दिए हैं। द्वारिकाधीश ने पढ़ा है, पत्र पढ़े हैं तो सोचे हैं अब विलंब करना ठीक नहीं, किसी को बताए नहीं, सीधे रथ को सजवाए हैं दारुक के द्वारा। दारुक बैठा है रथ पे, भगवान द्वारिकाधीश विप्रदेव को भी बिठाए हैं और सरपट रथ चलने लगा, दौड़ते हुए घोड़े चलने लगे। और इधर विवाह का दिन उपस्थित हो गया। गौरी पूजन को गई हुई थी रुक्मिणी माता, शिशुपाल इत्यादि आ चुके थे, बाराती गण भी आ चुके थे, उधर द्वारिकाधीश आ रहे थे, विलंब हो रहा था। माता रुक्मिणी एकटक देख रही हैं रास्ते को कि कब कन्हैया आएंगे, कब मुझ पर कृपा करेंगे। रो रही हैं, गौरी माता को मना रही हैं कि माता मेरे ठाकुर जी कब मिलेंगे, कब आएंगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ा नन माता, जय गज बदन सनातन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। कब नहीं आती मद अवसाना, अमित प्रभाव नहीं जाना। प्रभु प्रभु महिमा बड़ा सुनारी। कब नहीं याद मद अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। बोल गौरी मैया की जय। भगवान के प्रेम में विह्वल हो रही थी रुक्मिणी माता, तभी द्वारिकाधीश भगवान का रथ दिखाई पड़ा है। भगवान हरण करके ले गए थे, बात दिखाया जाता है सीरियल में, ऐसा सही बात नहीं है, झूठ बात है, बिल्कुल गलत बात है। गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है विधिवत भीष्मक जी ने कन्यादान दिया था, क्योंकि इन्हीं की इच्छा से सब हो रहा था। ये सब झूठ दिखाया गया, ये सब फालतू बातें हैं। भगवान कभी हरण करके नहीं ले गए थे, निरर्थक बातें हैं, बिल्कुल गलत झूठ बात है। गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण का नाम बता रहा हूं, पढ़ लेना खोल करके, ना जानते हो तो। भीष्मक जी ने यथायोग्य स्थान दिया है, ठहराया है, पूजन किया है, स्वागत किया है, बस रुक्मी के लिए हरण किए हैं। मतलब रुक्मी के दिमाग में यही था कि हरण करके ले गए। ऐसा राज्य में भीष्मक जी डरते थे उससे, दुष्ट था, आतताई था, पिता को भी पीटता था, डांटता था। तो ऐसी वहां पे चर्चा हुई, भीष्मक जी ने कहा भाई जबरदस्ती ले गए, मैं नहीं जानता,
ले गए रुक्मिणी को, अब उन्हीं से विवाह होगा। तो विधिवत कन्यादान दिया है भीष्मक जी ने, तो लेकर के रुक्मिणी को चले हैं। और इधर रुक्मी बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, जय हो, रुक्मिणी माता की जय हो। तो लेकर के चले हैं। रुक्मी ने सोचा है कि मेरी बहन को भगा ले गया द्वारिकाधीश, नाराज हो गया रुक्मी, दौड़ पड़ा है रथ लेकर के। भाई आप लोग बैठ कर दर्शन कर सकते हैं, खड़े रहेंगे तो सबको डिस्टर्ब होगा, पीछे वाले भी लोग दर्शन कर रहे हैं झांकी का। ये कोई खेल मदारी है क्या? जैसे मंदिर में जाते हो भगवान का शांति से दर्शन करते हो, वैसे बैठो, आंख से देखा जाता है, मुंह से नहीं, आंख से देखिए, शांति बनाइए और कथा श्रवण करें। अभी आज जो है गीत के माध्यम से, होली गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से होली का भी आयोजन होगा और भगवान का शुभ विवाह भी होगा। तो शांति का परिचय दें, क्योंकि होली पर्व भी आ रहा है और कथा में ऐसे भी होली होती थी। तो आप लोगों की संस्कार इतनी अच्छी थी, नहीं तो कथा के मध्य करते, लेकिन हम देख रहे हैं आप लोग शोरगुल मचाने लगते हैं, उपद्रव करने लगते हैं, इसलिए हुआ कि अंतिम समय में ही रखो, नहीं तो आप लोग कल्याण कर देंगे, पक्का है। रुक्मी दौड़ पड़ा है और प्रण किया है कि अपने राजधानी में नहीं आऊंगा जब तक द्वारिकाधीश से अपनी बहन को छुड़ा नहीं लूंगा। दौड़ पड़ा है, भगवान ने उसको अपमानित करके, सर मुड़ करके छोड़ दिया है। इधर दाऊ जी भी पीछे से आ गए थे कि कन्हैया कहाँ चल दिया अचानक, कहीं युद्ध में तो नहीं जा रहा। अब जरासंध और शिशुपाल के प्रेमी मित्र राजा दौड़े हैं, बलदाऊ जी ने सबको परास्त करके भगा दिया है। द्वारिकापुरी में भगवान आए हैं, सुंदर द्वारिकापुरी को सजा दी गई है, सुंदर नगरी को। सब ऋषि मुनिगण भी आ रहे हैं, वेद वेदांत सब लोग आ रहे हैं, देवता लोग देवी लोग दर्शन करने के लिए। और इधर शिशुपाल गया अपनी राजधानी, गया। अब गई पालकी, मैया उसकी आई, दुल्हन जब आती है तो उसका कुछ करते हैं ना, आरती थाल से परछन इत्यादि स्वागत। अब माता शिशुपाल की आई, कह रही बढ़िया सुंदर सुंदर सी दुल्हन आई है बटुआ सी, तो जरा आरती उतार दूं। अरे जब उतारने को हुई तो पालकी के अंदर से शिशुपाल हूं करके रोए। माता बोली अरे बेटी रो मत, अरे ये तुम्हारा घर ही है, मैं तुम्हारी माँ हुई हूँ। अब शिशुपाल और जोर से हूं करके रोए। अब दुल्हन तो थी नहीं, जब पर्दा खोला गया तो खाली दूल्हा, दुल्हन तो जा चुकी थी भगवान के पास द्वारिकापुरी। अब द्वारिकापुरी में दिव्य उत्सव मनाया जाने लगा, नित्य गान होने लगा। अब आप लोग जिसको कन्यादान देना हो शांति से पूजन करेंगे और हमारे संगीत के भक्तजन आपको भगवान के भजन के माध्यम से लीला का दर्शन कराएंगे। की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की। हमारे आचार्य गण पूजन कराएंगे, शांति का परिचय दें। अरे आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना
हाथ चलाए। सतगुरु ने मेरी किनिर सगाई, सतगुरु ने मेरी किडनी सगाई। उनको बुला के हथेली बातों करा दो, उनको बुला के अकेले बात करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। सबरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अच्छा ये बताइए हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? आप लोग हाथ उठा करके ये बताइए हमारे ठाकुर जी लग कैसे रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं तो तालियों की सेवा करते बड़े भाव से गाएंगे सब लोग। अरे कर गई कर गई कर गई कर गई, अरे कर गई कर गई कर गई कर गई, अरे नैनन बीच उतर गई, हाँ हाँ, और नैनन बीच उतर गई, और रुक्मणी बल्लभ की अखियां जादू कर गई, रुक्मणी बल्लभ की अखियां जादू कर गई। रुक्मणी बल्लभ की अखियां जादू कर गई, रुक्मणी बल्लभ की अखियां जादू कर गई। कर गई कर गई कर गई कर गई, ओ कर गई कर गई कर गई कर गई। नैनन बीच उतर गए, और रुक्मणी रुक्मणी बल्लभ की अखियां जादू कर गई, रुक्मणी बल्लभ की अखियां जादू कर गई। मोटी मोटी अखियन में करो करो कजरा, मोटी मोटी अखियन में करो करो कजरा। मोटी अखियन में करो करो कजरा। मोटी अखियन में करो करो कजरा, मोटी मोटी अखियन में करो करो कजरा। कजरे की रेख पे मर गई मर गई, कजरे की रेख पे मर गई मर गई, नैनन बीच उतर गए, हो रुक्मणी हो रुक्मणी हो रुक्मणी बल्लभ की अखियां जादू कर गए, रुक्मणी बल्लभ की अखियां जादू कर गई। रुक्मणी बल्लभ की अखियां जादू कर गए, रुक्मणी बल्लभ की अखियां जादू कर गई।
चित बने प्यारी, कुंज बिहारी की चित बने प्यारी, कुंज बिहारी की चित बने प्यारी, कुंज बिहारी की चित बने प्यारी। चितवन पे मैं तो मर गई मर गई, चितवन पे मैं तो मर गई मर गई, नैनन बीच उतर गई। हो रुकमणि हो रुकमणि हो रुकमणि बल्लभ की अखियां हजारों। एक मिनट पहले जो तो कन्फर्म कर लियो कि दुल्हन डालती है माला की, दूल्हा डालते नहीं, उल्टा हो जाए। 1 मिनट कन्फर्म कर लें तो जिनकी हो गई है वो बता सकते हैं। पहले डालती है दुल्हन, तो पहले दुल्हन हमारी रुक्मणी जी डालेंगी। हाँ रुक्मणी जी, ठाकुर जी बिल्कुल सतर्क रहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष काक्षा मंगलाय तनो हरि। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलम देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहमस्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषामिन्दिवर्ष्यामोर्दिष्टो जनार्दनः। हमारे गुरु जी का, व्यास जी महाराज का तिलक करवा दीजिए। हरि ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अभी हमारे ठाकुर जी बैठ जाएंगे, इसके बाद फिर होली के रसिया में बहुत आनंद लेंगे। आप लोग शांति का वातावरण बनाए रखें, फिर आपको हुड़दंग करने के लिए मौका मिलेगा। सबको फूल दिए जाएंगे और फूलों की होली होगी। चलो बोलबा के बिहारी लाल की। अरे जोड़ी का जवाब नहीं, और जोड़ी का जवाब नहीं, और दूल्हा बने नंदलाल, और दूल्हा बने नंदलाल, और जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुच मेहंदी रुक्मणी लगाई, रुच रुच मेहंदी रुक्मणी लगाई, अटल सुहाग की मेहंदी लगाई, अचल सुहाग की मेहंदी लगाई। मरने चली नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, वो तो मरने चली नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने
नंदलाल जोड़ी का जवाब न है। बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। सिर मोहन मोतियन की माला, सिर मोहन मोतियन की माला, सिर मोहन से सेहरा सोए, सिर मोहन के सेहरा सोए। देख रूप सब का मन मोहे, देख रूप सब का मन मोहे। देंगे विदाई हाल जोड़ी का जवाब नहीं ना, देंगे विदाई हाल जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मणी वल्लभ लाल की। एक एक करके कन्यादान कल आप लोग सुदामा चरित्र और कथा विराम तक की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। अब आज की कथा को यहीं प्रणाम करेंगे। आज आप लोग अब होली का आनंद महोत्सव मनाएंगे। फूलों की होली, रंग वाली नहीं, प्रेम की फूलों की होली। तो सभी लोग शांति का परिचय देंगे और प्रेम से होली गीत का आनंद लेते हुए एक दूसरे पर फूल उड़ाएंगे। लेकिन उसके लिए सब्र करिए, शांति का परिचय देना, नहीं तो फिर इसको कैंसिल कर दिया जाएगा कार्य को। बुलवा के बिहारी लाल की जय। होली गीत। अब सभी लोग अपना अपना पुष्प उठा लेंगे और होली के लिए तैयार। होली शोर नहीं मचाइए भाई आप लोग। हो गया, बिना पैसे का दान हो गया। चलो श्री राधे, श्री राधे। बोलो होली के रसिया की। देखिए दो चीजों में एक ही चीज हो सकती है, या तो होली हो जाए या फिर पैर पखराई हो जाए। दोनों काम कैसे साथ साथ हो पाएंगे? अरे होली खेल लहे निकल लो। अरे होरी खेलन आयो श्याम, आज जय रंग में बोरोगे। होरी खेलन आयो श्याम, आज जय रंग में बोरोगी। रंग में बोरोगी, आज जय रंग में बोरोगी। रंग में बोरोगी, आज जय रंग में बोरोगी। आज आए रंग में बोरोरी। होली के रसिया की। भरो बम केसर घोरो रे। कोरे कोरे कलश भगाओ बम केसर घोरो रे। मुख पे मलो गुलाल हो गोरो गोरो रे। मुख पे मलो गुलाल करो तारे ते गोरो
देखिए हम कहेंगे हो रही है, आप कहेंगे हाँ हो रही है, और हम कहेंगे नंदगांव को छोड़ा है तो आप कहोगे बरसाने की हो रही है, हाँ हो रही है, नंदगांव को छोड़ा है बरसाने की छोरी है, नंदगांव को छोड़ा है बरसाने की छोरी है, हो रही है, हाँ हो रही है, हो रही है, हाँ हो रही है। होरी खेलने आयो श्याम आज जय रंग में वो रो रे, होली खेलने आयो श्याम आज जाए रंग में बोरो रे, रंग में वो रो री, आज जय रंग में वो रो री, ओ रंग में बोरो रे, आज जाए रंग में बोरो रे, हाथ ऊपर करते हुए सभी लोगों की फूल ऊपर करलाते हुए, और होरी खेलने आयो श्याम आज जय रंग में मोरो रे, होरी खेलने आयो आज जाए रंग में बोरो की बसुरिया की बाग मोरो रे, हरे बांस की बांसुरिया की तोर मरोरो रे, तारी दे जाए न जावे अपनी और रो रे, होरी खेलने आयो श्याम आज जय रंग में वो रो रे, होली खेलने आयो श्याम आज जाए रंग में बोरो रे, अरे होरी में लाज न कर गोरी, होरी में लाज न कर गोरी, होरी में आबाद रसिया, ओ वारे रसिया, आबाद रसिया, ओ वारे रसिया, होरी में लाज न कर गोरी, होरी में लाज न कर गोरी, होरी में हम ब्रिज के रसिया तुम गोरी, हम ब्रिज के रसिया तुम गोरी, हम ब्रिज के रसिया तुम गोरी, हम ब्रिज के रसिया तू गोरी, बलि बनी यह जोरी, होरी में बलि बनी यह जोरी, होरी में लाज न कर गोरी, होरी में लाज न कर गोरी। राधे राधे। आप लोग